गुज़िश्ता वीडियो में अब तक हमने खुदा के पाक कलाम ओल्ड टेस्टमेंट पुराने अहदनामे के कैनन यानी पुराने अहदनामे की फरिश्ते मुसलमा का मुतालिया किया है। मैंने आपको बताया था कि बाइबल मुकद्दस खुदा का खास मुकाशफा है। खुदा ने अपना पाक मुकाशफा, इल्हाम और कलाम हमें रिटन फॉर्म यानी तहरीरी सूरत में अता किया है। बाइबल मुकद्दस के वसीले से आज खुदा अपने लोगों पर उनके लिए अपनी ज़ाते अक़दस और अपनी पाक मर्जी का इजहार करता है, ताकि हम इंसान बाइबल मुकद्दस को पढ़कर खुदा को जान सकें और खुदा की पाक मर्जी को जान सकें, अपने वजूद का मकसद जान सकें और खुदा के अहकाम पर अमल करके बदले में खुदा की कुर्बत, निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही को हासिल कर सकें। इसलिए हमें बाइबल मुकद्दस का बगौर मुतालिया करके इसे समझना लाजिम और लाबुद है। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि आपने इन 4 अल्फाज को याद रखना है जिन्हें हम काशिफ, मुकाशफा, मकशूफ और मकशूफ अलैह कहते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि कदीम जमाना में खुदा के अंबिया कराम खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस को किन किन चीजों पर लिखा करते थे। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बाइबल मुकद्दस के कैनन यानी फरिश्ते मुसलमा की तारीफ बयान की थी। अंग्रेजी लफ्ज कैनन का मतलब सरकंडा या मेयार, स्टैंडर्ड है जो पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मसीहियत में बिब्लिकल कैनन को उर्दू जुबान में फरिश्ते मुसलमा कहा जाता है, यानी मुकद्दस किताबों की तस्लीम की गई फहरिस्त जो कि मुस्तनद मेयार से नापी गई हो। ये बाइबल मुकद्दस की किताबों की फाइनल अथॉरिटेटिव लिस्ट है जिन किताबों को आज यहूदी और मसीही दोनों मज़ाहिब मुकद्दस मानते हैं। बराए मेहरबानी पहले आप मेरी गुज़िश्ता वीडियो को देखें जो कि पुराने अहदनामे के कैनन पर थी। पुराने अहदनामे के कैनन के बगैर आप नए अहदनामे के कैनन को बिल्कुल नहीं समझ सकते। लिहाजा पहले आप मेरे गुज़िश्ता लेक्चर को सुने और सीखें। गुज़िश्ता वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस सब्जेक्ट कैननाइजेशन ऑफ द बाइबल में बाइबल मुकद्दस की 66 पाक इल्हामी किताबों के ओरिजिन, अथॉरिटी, ट्रांसमिशन, रिकग्निशन, फॉर्मेशन, क्लोजिंग और कंप्लीशन का मुतालिया किया जाता है। यानी इस सब्जेक्ट कैनन ऑफ द स्क्रिप्चर में बाइबल मुकद्दस की इन 66 पाक इल्हामी किताबों की इब्तदा, इनके इख्तियार, इनकी तरसील और यहूदियों और मसीहियों में इनकी कबूलियत, तरतीब और हदबंदी, तश्कील और तकमील का मुतालिया किया जाता है, जिसकी वजह से आज हमारी बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 66 मुकद्दस किताबें ही शामिल हैं, या जिसकी वजह से आज हमारे पुराने अहदनामे में सिर्फ 39 किताबें और नए अहदनामे में सिर्फ 27 किताबें ही शामिल हैं। बिब्लिकल कैनन या फरिश्ते मुसलमा का मतलब यही है। दोस्तों, आज हम नए अहदनामे के कैनन यानी नए अहदनामे की फरिश्ते मुसलमा का मुतालिया करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको नए अहदनामे और नए अहदनामे की फरिश्ते मुसलमा की तारीख बयान करूं, मैं चाहता हूं कि हम मुख्तसर तौर पर गुज़िश्ता लेक्चर पर नजरसानी करें ताकि हमारा कैननाइजेशन ऑफ द बाइबल पर मबनी ये सिलसिला दोबारा से कायम हो। गुज़िश्ता वीडियो में हमने पुराने अहदनामे की 39 मुस्तनद इल्हामी किताबों की इब्तदा, उनके इख्तियार, उनकी तरसील और यहूदियों और मसीहियों में उनकी कबूलियत, तरतीब और हदबंदी, तश्कील और तकमील का मुतालिया किया था। आप सबको याद होगा कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको 5 बुनियादी ज़मानों की सैर करवाई थी, जिसमें मैंने इन्हीं 5 ज़मानों के दरमियान पुराने अहदनामे और पुराने अहदनामे के कैनन की 39 किताबों की तारीख बयान की थी। ये 5 ज़माने ये हैं: पुराने अहदनामे का ज़माना, ज़माना बैनुल अहदीन, नए अहदनामे का ज़माना, रसूली ज़माना और तालमुदी ज़माना। दोस्तों, पहले आप मेरी गुज़िश्ता वीडियो को देखें जो कि पुराने अहदनामे के कैनन पर थी। दोस्तों, आप पुराने अहदनामे के कैनन के बारे में तो जान चुके हैं। अब जरूर है कि हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे बड़े हिस्से न्यू टेस्टमेंट, नए अहदनामे के कैनन यानी नए अहदनामे की फरिश्ते मुसलमा का मुतालिया करें। कैनोनिसिटी ऑफ द बाइबल या बिब्लिकल कैनन का मुतालिया करते हुए हमें नए अहदनामे के कैनन पर मुफस्सल गुफ्तगू करने की जरूरत है, ताकि हमें बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे की 27 किताबों और बाइबल मुकद्दस की कुल 66 पाक इल्हामी किताबों की हदबंदी मालूम हो सके कि कब नए अहदनामे के कैनन का आगाज हुआ, कब बाइबल मुकद्दस का कैनन बंद किया गया और कौन कौन सी किताबें नए अहदनामे की फरिश्ते मुसलमा में शामिल हुई। बाइबल मुकद्दस का दूसरा हिस्सा नया अहदनामा है। नए अहदनामे का कैनन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टेस्टमेंट कैनन। नए अहदनामे की फरिश्ते मुसलमा या बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों का कैनन किस तरह वजूद में आया। दोस्तों, मैं आपको बुनियाद से समझाऊंगा। खुदा की फजल की बदौलत हम ईमानदार मसीही हैं। मजहब मसीहियत का आगाज पहली सदी ईस्वी में इसराइल की सरजमीन में हुआ था। मजहब मसीहियत के बानी खुदावन यसू अल मसीह हैं। पहली सदी ईस्वी में यहूदी रोमन एम्पायर सल्तनत रोम के मातहत जिंदगी बसर कर रहे थे, इसलिए मजहब मसीहियत का आगाज पहली सदी ईस्वी में इसराइल के अंदर रोम की हुकूमत के जमाना में ही हुआ था। मजहब मसीहियत खुदा के इकलौते बेटे खुदावन यसू अल मसीह की हयात मुबारका और तालीमात पर मबनी है। खुदावन यसू अल मसीह सन 1 ईस्वी के करीब इस दुनिया में मुजस्सम होकर तशरीफ लाए। दुनिया के आगाज में आदम और हवा के गुनाह के बाद खुदा ने इंसान को अज खुद खुदावन यसू अल मसीह की आमद की खबर खुशखबरी अता की। पुराने अहदनामे के कदीम जमाना में खुदा ने अपने मुकाशफा और इल्हाम से अपने नबियों के जरिए से भी इसराइलियों को खुदावन यसू अल मसीह की आमद की खबर दी, जिसका सिलसिला मलाकी नबी की किताब तक है।
बेशक खुदा की पेशनगोइयां पूरी हुई। खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में मुजस्सम होकर तशरीफ लाए। आपके तजस्सुम का मकसद इंसान की मोहब्बत, निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही था। आपके तजस्सुम का मकसद खुदा और इंसान के दरमियान नया अहद बांधना था। खुदावंद यीशु अल मसीह ने खुदा और इंसान की मोहब्बत का रिश्ता अज खुद दोबारा से बहाल किया है, ताकि इंसान खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान लाकर बदले में खुदा से बरकत, निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही को हासिल करें। आमीन। खुदावंद यीशु अल मसीह ने पहली सदी ईस्वी में इसराइल की सरजमीन में तकरीबन 30 साल की उम्र में अपनी जमीनी खिदमत का आगाज किया। खुदावंद यीशु अल मसीह ने बनी इसराइल के 12 कबीलों की तरह अपने 12 शागिर्दों को चुना जो कि मसीहियत के 12 मुकद्दस रसूल कहलाए। खुदावंद यीशु अल मसीह के 12 रसूलों के नाम ये हैं: मुकद्दस शमौन पतरस, मुकद्दस इंद्रियास, मुकद्दस यकूब, मुकद्दस यूहन्ना, मुकद्दस फिलिप्पस, मुकद्दस बरतुमाई, मुकद्दस तोमा, मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस यकूब, मुकद्दस तद्दी, मुकद्दस शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती। खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुजस्सम होकर खोए हुए इंसानों को तालीम दी और इनकी दुरुस्त राह पर तरबियत की। खुदावंद यीशु अल मसीह के कलमात तय्यबात और खुतबात को सुनने वाले और आपके मोजज़ात को अपनी आंखों से देखने वालों की तादाद हजार हाँ थी। ये सब खासो आम लोग थे। इनमें से बहुत से लोग पढ़े लिखे यहूदी थे। इन लोगों ने जो कुछ देखा और जो कुछ सुना वही उन्होंने अपने रिश्तेदारों, वाकफकारों, दोस्तों के हलकों और अपनी नस्लों को बताया। खुदावंद यीशु अल मसीह पहली सदी ईस्वी में दुनिया के सबसे मशहूर तरीन शख्स थे। बेशक खुदावंद यीशु अल मसीह आसमान और जमीन के महाराज हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीमात और आपके मोजज़ात की शोहरत अकनाफ़े आलम में फैली हुई थी। खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा की पाक मर्जी और नबियों की पेशनगोइयों के मुताबिक सन 30 ईस्वी के करीब रोमन एम्पायर के हुक्म से हमारी निजात और जिंदगी के लिए मसलूब किए गए और खुदा की कुदरत के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, ताकि अपने मिशन को पूरा करके अपने बाप के पास आसमान पर वापस जाएं जहां से वो आए थे। खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को इरशाद आजम अता किया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। दोस्तों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुकद्दस रसूलों को मिशन पर भेजा कि वो तमाम दुनिया में जाकर तमाम इंसानों में इंजील मुकद्दस और खुदावंद यीशु अल मसीह की मुनादी करें और उनको मसीहत की जिंदगी बख्श तालीम दें, ताकि इंसान खुदावंद यीशु अल मसीह पर जिंदा ईमान लाकर खुदा के नए अहद में शामिल होकर बदले में खुदा बाप से बरकत, निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही को हासिल करें। इसलिए खुदावंद यीशु अल मसीह की क़यामत के 50 दिन के बाद ईद पेंतिकुस्त के मौका पर खुदा रूहुल कुद्स के नज़ूल के बाद मुकद्दस रसूलों ने खुदावंद यीशु अल मसीह के हुक्म इरशाद आज़म की तकमील में मसीहियत का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, जिसका सबसे पहला बयान हमें रसूलों के एमाल के दूसरे बाब की 14 आयत मुकद्दसा में मिलता है। मसीहियत में सबसे पहला खुतबा वाज या कलाम मुकद्दस पतरस रसूल ने यरूशलेम में दिया था, जिसे सेंट पीटर्स फर्स्ट सरमन कहा जाता है, जिसे मुकद्दस पतरस रसूल का पहला वाज कहा जाता है। रसूलों के अमाल 2 बाब की 41 आयत मुकद्दसा में लिखा है, बस जिन लोगों ने मुकद्दस पतरस रसूल का कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब कलीसिया में मिल गए, और ये लोग रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। दोस्तों, खुदावंद यीशु अल मसीह की तस्लीब व क़यामत के बाद खुदावंद यीशु अल मसीह के मुकद्दस रसूलों ने खुदा रूहुल कुद्स से मामूर होकर इरशाद आज़म की तकमील की। मुकद्दस रसूलों ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक इंसानों को इंजील मुकद्दस की मुनादी और तालीम दी। हजारों लोग खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान ले आए और बपतिस्मा लेकर मसीही कलीसिया में शामिल होकर निजात और हमेशा की जिंदगी से बहरावर हो गए। इस दिन ईद पेंतिकुस्त के मौका पर क्रिश्चियन चर्च यानी मसीही कलीसिया का जन्म हुआ। मुकद्दस रसूल खुदावंद यीशु अल मसीह की कलीसिया को मसीही तालीमात दिया करते थे, जिसका हुक्म खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने सौदे आसमानी से कबल अता किया था। मुकद्दस रसूलों ने खुदा रूहुल कुद्स से मामूर होकर मसीही कलीसिया की तंजीम की और मसीही कलीसिया में डिसिप्लिन कायम किया। दोस्तों, ये इब्तदाई ईमानदार मसीही खुदावंद यीशु अल मसीह और मुकद्दस रसूलों के चशमदीद गवाह थे। इनमें से बहुत से लोगों ने खुदावंद यीशु अल मसीह के मुबारक कदमों में बैठकर खुदावंद खुदा की जिंदगी बख्श बातों को सुना था। इनमें से बहुत से मर्दों, औरतों और बच्चों ने खुदावंद यीशु अल मसीह के मोजज़ात को अपनी आंखों से देखा था। खुदावंद यीशु अल मसीह की मसलूबियत और क़यामत को अपनी आंखों से देखा था। इनमें से बहुत से लोगों ने मुकद्दस रसूलों के कलाम और मोजज़ात को देखा था। इसलिए ये सब लोग दर हकीकत गवाहों का बड़ा बादल थे। ये सब लोग खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान ले आए थे। ये लोग खुदावंद यीशु अल मसीह और मुकद्दस रसूलों के चशमदीद गवाह थे।
यहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह और मुकद्दस रसूल खुद इन लोगों के सामने मौजूद थे। जैसे जैसे मसीही कलीसिया का शुमार बढ़ता गया, खुदावंद यीशु अल मसीह के मिशन और खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीम का काम भी साथ साथ बढ़ता गया। पहली सदी ईस्वी में मुख्तलिफ मकामात पर मसीही कलीसियाएं कायम हो चुकी थीं। खुदावंद यीशु अल मसीह के मुबारक रसूलों ने यरूशलेम, सामरिया, तुर्की, रोम, मिस्र और हिंदुस्तान और बहुत सी जगहों में इंजील मुकद्दस का निजात और जिंदगी बख्श पैगाम लोगों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से पहली सदी ईस्वी में ही खुदावंद यीशु अल मसीह के आसमान पर जाने के बाद हजारों लोग खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान ले आए। मुख्तलिफ मकामात पर मसीही कलीसियाएं कायम हुई। खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीमात और शक्ति ने दुनिया की काया पलट दी। खुदा के फजल और असर की बदौलत लोग मसीहियत को कबूल करते चले गए। इस वक्त इंजील मुकद्दस की मुनादी जुबानी तौर पर हुआ करती थी। मसीहियत के इब्तदाई अयाम में इंजील मुकद्दस को अहाताए तहरीर में नहीं लाया गया। ये जमाना जुबानी कलाम का जमाना था। चूंकि वो लोग जो खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ रहे थे अभी जिंदा थे, इसलिए अवाम शागिर्दों से जुबानी कलाम सुनना बहुत पसंद करती थी। दोस्तों, पहले कुरिन्थियों 15 बाब 6 आयत मुकद्दसा के मुताबिक पहली सदी ईस्वी में खुदावंद यीशु अल मसीह के चश्मदीद गवाह मरते जा रहे थे। बाज कत्ल कर दिए गए और बाज कज़ाए इलाही से वफात पा गए। नौ मुरीदों की तादाद बढ़ती जा रही थी। इसलिए अब खुदा रूहुल कुद्स ने मुकर्ररा वक्त पर अपने कुछ मुकद्दस रसूलों और शागिर्दों को तहरीक अता की कि वो इंजील मुकद्दस को इल्हाम से तहरीर करें और इंजील मुकद्दस का पैगाम, इरशाद आज़म और खुदावंद यीशु अल मसीह की पाक तालीमात तमाम दुनिया में तहरीरी सूरत में पहुंचा सकें, ताकि मसीही कलीसिया में ये इल्हामी किताबें नकल होती होती तमाम दुनिया में फैल जाएं और ये तमाम किताबें आने वाली नस्लों के लिए यादगारी के तौर पर महफूज हों। दोस्तों, खुदावंद यीशु अल मसीह के आसमान पर जाने के 10 से 20 साल के बाद 8 मुकद्दस रसूलों ने इलाही तहरीक से खुदा रूहुल कुद्स के इल्हाम से मसीहियों और गैर कौमों के लिए मुकद्दस इनाजील और खतूत लिखने शुरू किए, ताकि मसीही कलीसिया और गैर अकवाम खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीमात को जान सकें और खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान ले आएं। खुदा की पाक मर्जी और इंतजाम के मुताबिक जिस तरह पुराने अहदनामे की किताबों को अहद की निशानी और यादगारी के तौर पर लिखा गया, इसी तरह खुदा के नए अहद की किताबों को भी नए अहद की निशानी और यादगारी के तौर पर लिखा गया और महफूज कर लिया गया, ताकि इंसानों की नस्लें खुदावंद यीशु अल मसीह की खुशखबरी को सुनकर, पढ़कर, खुदावंद यीशु अल मसीह पर जिंदा ईमान लाकर नए अहद में शामिल हो जाएं और खुदा के फर्जंद बनकर बदले में खुदा से रूहुल कुद्स, निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही को हासिल कर सकें। ईमान, इशायर बानी और इंजील मुकद्दस, ये तीनों खुदावंद यीशु अल मसीह और ईमानदार मसीहियों के दरमियान नए अहद फजल की निशानी हैं। ये किताबें इंसानों में पुख्ता ईमान पैदा करने के लिए लिखी गई थीं। दोस्तों, मुकद्दस रसूलों ने इन मुकद्दस किताबों को मसीही कलीसिया की हकीकी तालीम और तरबियत के लिए लिखा था और बिदात और गलत तालीमात को रद्द करने के लिए लिखा था, ताकि उस वक्त के मसीही लोगों में फैली हुई गलत तालीमात को रद्द करके मसीहियत की हकीकी तालीमात को जाहिर किया जा सके। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि नए अहदनामे के कैनन की सबसे पहली किताब कौन सी है जो सबसे पहले लिखी गई थी। आपके जहन में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि जिस तरह बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे की सबसे पहली किताब पैदाइश की किताब है, तो हमारी बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे की सबसे पहली किताब या पहली इंजील मुकद्दस कौन सी है जो सबसे पहले लिखी गई थी। किस किताब से नए अहदनामे के कैनन का आगाज हुआ? तालीफे इनाजीले अरबा। हम सब जानते हैं कि नए अहदनामे की पहली 3 इनाजीले मुकद्दस मत्ती, मरकस और लूका हैं। कुछ मसीही स्कॉलर्स पहली 3 इनाजीले मुकद्दस को साइनॉप्टिक गॉस्पल्स यानी इनाजीले मुतवाफिका कहते हैं, जिनमें खुदावंद यीशु अल मसीह के हालात जिंदगी, तालीमात और कामों के बयान में इनके अंदाज में मुशाबहत और यकसानियत पाई जाती है। इन तीनों इनाजील के मुसन्नफीन को साइनॉप्टिस्ट्स कहा जाता है। चौथी इंजील मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस इन तीनों साइनॉप्टिक गॉस्पल से मुख्तलिफ है। पहली 3 इनाजील मुकद्दस में बहुत सी मुशाबहतें पाई जाती हैं, यहाँ तक कि कई इबारतें तकरीबन लफ्ज ब लफ्ज एक दूसरे से मिलती हैं। इसके बावजूद पहली 3 इनाजील मुकद्दस में फर्क भी मौजूद है। पहली 3 इनाजील मुकद्दस यानी साइनॉप्टिक गॉस्पल्स की मुशाबतों और फर्क के मसले को साइनॉप्टिक प्रॉब्लम यानी मसला तवाफुक कहा जाता है। फर्क से मुराद यहाँ बयान करने का फर्क है। दोस्तों, हम न्यू टेस्टमेंट कैनन नए अहदनामे की फहरिस्ते मुसलमा में साइनॉप्टिक गॉस्पल्स पर इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि साइनॉप्टिक प्रॉब्लम ही नए अहदनामे की इनाजील मुकद्दस की इब्तिदा से मंसूब है कि कैसे नए अहदनामे और तहरीरी इंजील मुकद्दस का आगाज हुआ।
اس لیے سیکھنے کے لیے ہمیں سائنوپٹک پرابلم پر بھی گفتگو کر لینی چاہیے۔ کچھ مسیحی علماء کرام کا ماننا ہے کہ متی، مرکز اور لوکا کی انجیل تینوں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ شاید انہوں نے اپنی انجیل لکھنے کے لیے سب سے پہلی لکھی گئی انجیل مقدس استعمال کی ہوگی اور اس پہلی لکھی گئی انجیل مقدس کی نقل کی ہوگی، یا شاید کوئی عام سورس یا ماخذ بھی استعمال کیا ہوگا۔ دوستو، اس نظریے کو سورس ہائپوتھسس یعنی مفروضہ ماخذ کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنوپٹک گوسپلز یعنی تین اناجیل متوافقہ متی، مرکز اور لوکا میں سب سے پہلے کون سی انجیل مقدس لکھی گئی تھی جس کی نقل باقی دو انجیل نویسوں نے کی؟ یہاں ہم دو بنیادی نظریات کو دیکھیں گے۔ پہلا نظریہ ٹو سورس ہائپوتھسس ہے اور دوسرا نظریہ اگسٹینین ہائپوتھسس ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی کے کچھ مسیحی علماء کرام نے سائنوپٹک پرابلم یعنی مسئلہ توافق یا تین انجیلوں کے مشابہت اور ابتداء کو حل کرنے کی کوشش میں ایک مفروضہ پیش کیا تھا جسے ٹو سورس ہائپوتھسس یعنی دو ماخذ کا مفروضہ کہا جاتا ہے۔ ٹو سورس ہائپوتھسس دو ماخذ کے مفروضے کے مطابق مقدس مرکز نے 40 سے 60 عیسوی کے درمیان میں سب سے پہلی انجیل مقدس لکھی تھی۔ ٹو سورس مفروضے کے مطابق مقدس متی اور لوکا نے اپنی انجیلیں لکھنے کے لیے مقدس مرکز کی انجیل کا کچھ مواد بھی استعمال کیا تھا، کیونکہ اس نظریے کے مطابق مقدس مرکز کی انجیل سب سے پہلے لکھی گئی تھی۔ اور تو اور اس ٹو سورس مفروضے کے مطابق مقدس متی اور لوکا نے مرکز کی انجیل کے ساتھ مسیحی روایتوں یا اور ماخذوں کو بھی اپنی انجیل مقدس میں استعمال کیا، جسے کیو سورس کہا جاتا ہے۔ آپ اس تصویر سے دو ماخذ کے مفروضے کو کلرز یعنی رنگوں کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے متی اور لوکا نے مرکز کی انجیل اور کیو سورس کے کچھ مواد کو استعمال کر کے اپنی دونوں انجیلیں لکھی تھیں۔ دوستو، دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ مقدس متی کی انجیل مقدس میں مرکز کی انجیل کا تقریباً 92% مواد ہے، جبکہ لوکا کی انجیل میں مرکز کی انجیل کا تقریباً 58% مواد ہے۔ اس لیے ایک نظریہ ٹو سورس ہائپوتھسس کے مطابق مقدس مرکز کی انجیل مقدس سب سے پہلے لکھی گئی تھی اور مقدس متی اور مقدس لوکا نے اپنی انجیل لکھنے کے لیے مقدس مرکز کی انجیل استعمال کی تھی۔ دوستو، کچھ لوگ ٹو سورس ہائپوتھسس یعنی دو ماخذ کے مفروضے کو مارکن پرائیورٹی تقدم مرکز کے نام سے بھی منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ان دونوں میں صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ مارکن پرائیورٹی کا نظریہ بھی ٹو سورس مفروضے کی طرح یہی کہتا ہے کہ تین سائنوپٹک گوسپلز میں سے سب سے پہلے مرکز کی انجیل لکھی گئی تھی، جو کہ متی اور لوکا کی انجیل کے لیے بطور ماخذ یعنی سورس استعمال ہوئی۔ پہلا نظریہ ٹو سورس ہائپوتھسس یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے مرکز کی انجیل مقدس لکھی گئی۔ سائنوپٹک پرابلم کو حل کرنے کے لیے دوسرا نظریہ اگسٹینین ہائپوتھسس ہے، جسے اگسٹینین پروپوزل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس دوسرے نظریے اگستینی مفروضے کے مطابق مقدس متی رسول کی انجیل مقدس سب سے پہلے لکھی گئی تھی۔ اگسٹینین ہائپوتھسس کے مطابق مقدس مرکز اور لوکا نے اپنی انجیلیں لکھنے کے لیے مقدس متی کی انجیل کا مواد بھی استعمال کیا تھا، کیونکہ اس نظریے کے مطابق مقدس متی کی انجیل مقدس سب سے پہلے لکھی گئی تھی۔ کچھ لوگ اگسٹینین ہائپوتھسس کو میتھین پرائیورٹی یعنی تقدم متی کے نام سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ دوستو، اگر میں چاہوں تو آپ کو اس متعلق 20 نظریات اور بتا سکتا ہوں، لیکن بنیادی نظریات دو ہی ہیں۔ ٹو سورس مفروضہ یہ کہتا ہے کہ مرکز کی انجیل پہلے لکھی گئی تھی اور اگسٹینین مفروضہ یہ کہتا ہے کہ متی کی انجیل سب سے پہلے لکھی گئی تھی۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ لوکا اور یوحنا کی انجیل مقدس بعد میں ہی لکھی گئی تھیں، اس لیے ہم ابھی ان پر گفتگو نہیں کر رہے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ ان دونوں مفروضات میں کتنی حقیقت ہے۔ مسیحیت میں کچھ علماء کرام ٹو سورس مفروضے کے قائل ہیں اور کچھ علماء کرام اگسٹینین مفروضے کو مانتے ہیں، لیکن یہ بات حیرت کی ہے کہ 18ویں صدی عیسوی سے پہلے یہ دونوں نظریات وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ نظریات تو بہت بعد میں سامنے آئے ہیں۔ خیر، آج اگر کچھ مسیحی اسکالرز یہ مانتے ہیں کہ مقدس مرکز کی انجیل مقدس سب سے پہلے لکھی گئی تھی تو کوئی بات نہیں۔ راسخ العقیدہ ہونے کے لیے یہ ایمان رکھنا ضروری نہیں کہ کون سی انجیل مقدس پہلے لکھی گئی۔ اگر آج کچھ مسیحی اسکالرز یہ مانتے ہیں کہ مقدس متی رسول کی انجیل مقدس سب سے پہلے لکھی گئی تھی تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہم مسیحیوں کو صرف یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ مقدس متی اور مقدس مرکز کی انجیل مقدس دونوں خدا کا مکاشفہ، الہام اور پاک کلام ہیں، جو ہمارے اندر زندہ ایمان، محبت اور امید پیدا کرتی ہیں۔ بے شک چاروں انجیل نویسوں کو ایک دوسرے کی انجیل مقدس کا پتہ تھا، لیکن جہاں پہ کاپی پیسٹ یعنی ماخذ کا نظریہ سامنے آتا ہے، وہاں کچھ مسیحی لوگ سورس یعنی ماخذ کے نظریے کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ماخذ کا نظریہ تو 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی کا ہے۔ دوستو، میں نے سائنوپٹک پرابلم کے مفروضے آپ کو اس لیے بتائے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہماری
इनाजील अरबा के ये मसले भी वजूद रखते हैं, हमें इनका इल्म होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि इब्तदाई कलीसिया के मुताबिक नए अहदनामे के कैनन की कौन सी इंजील मुकद्दस सबसे पहले लिखी गई थी, तो इस सवाल का जवाब मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टू सोर्स हाइपोथेसिस और अगस्टीनियन हाइपोथेसिस को एक तरफ कर दें और इब्तदाई कलीसिया की रवायत को देखें, तो मुकद्दस मत्ती रसूल ने सबसे पहली इंजील मुकद्दस को लिखा था। मैं आपके सामने इब्तदाई कलीसिया के 3 मुस्तनद हवाले पेश करूंगा जो कि आज से 1900 साल पहले के हैं। दूसरी और तीसरी सदी ईसवी के मसीही बिशप आइरेनियस अपनी किताब अगेंस्ट हेरेसीज किताब नंबर 3 के पहले बाब में इंजीलों की जो तरतीब बयान करते हैं, उसमें मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस सबसे पहले है। मुकद्दस आइरेनियस ने सबसे पहले मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील का जिक्र किया, मुकद्दस मत्ती रसूल के बाद मरकस की इंजील का जिक्र किया, इसके बाद मुकद्दस लूका की इंजील का जिक्र किया और आखिर में यूहन्ना की इंजील का जिक्र किया। दूसरी सदी के मुकद्दस आइरेनियस के मुताबिक मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस सबसे पहले यहूदियों के लिए लिखी गई थी। दोस्तों, दूसरा हवाला यह है कि चौथी सदी ईसवी के मसीही कलीसिया के तारीखदान कैसरिया के बिशप यूसेबियस ने अपनी किताब एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री किताब नंबर 6 बाब नंबर 25 में दूसरी और तीसरी सदी ईसवी के मसीही बुजुर्ग ओरिजन का हवाला दिया है। कैसरिया के बिशप यूसेबियस ने अपनी किताब में बुजुर्ग ओरिजन का हवाला दिया, जिसमें सिकंदरिया के बिशप ओरिजन बयान करते हैं कि मैं 4 इंजीलों को जानता हूं। बुजुर्ग ओरिजन फरमाते हैं कि मैंने कलीसियाई रवायत से यह सीखा है कि पहली इंजील मुकद्दस मत्ती रसूल ने लिखी थी। बुजुर्ग ओरिजन ये भी बयान करते हैं कि मुकद्दस मत्ती रसूल को तैयार किया गया कि यहूदी मजहब से मसीहत में आए हुए अशखास के लिए उनकी अपनी जुबान में इंजील मुकद्दस को लिखें। बुजुर्ग ओरिजन कहते हैं कि कलीसियाई रवायत के मुताबिक मुकद्दस मत्ती रसूल ने सबसे पहले इंजील मुकद्दस को लिखा था। दोस्तों, मैंने आपको जिस मसीही हिस्ट्री की किताब का हवाला दिया है वो चौथी सदी ईसवी की किताब है, जो कि आज से 1700 साल पुरानी किताब है। तीसरा हवाला भी बिशप यूसेबियस की इसी किताब एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री किताब नंबर 6 और बाब 14 में से है, जिसमें बिशप यूसेबियस बयान करते हैं कि सिकंदरिया के बुजुर्ग क्लेमेंट के मुताबिक वो इंजील जिनमें खुदावन यसू अल मसीह का नसबनामा है सबसे पहले लिखी गई। यही हवाला किताब जिंदा मसीह और इनाजील अरबा में भी मौजूद है। दोस्तों, बुजुर्ग क्लेमेंट का बयान बहुत दिलचस्प है क्योंकि मत्ती और लूका की इंजील में ही खुदावन यसू अल मसीह का नसबनामा दर्ज है। मरकस की इंजील मुकद्दस में तो नसबनामा मौजूद ही नहीं, लिहाजा बुजुर्ग क्लेमेंट के बयान में भी देखा जा सकता है कि मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस सबसे पहले लिखी गई थी, क्योंकि मुकद्दस मत्ती की इंजील मुकद्दस के पहले बाब में ही खुदावन यसू अल मसीह का नसबनामा मौजूद है। इब्तदाई कलीसिया में से बिशप आइरेनियस, बुजुर्ग ओरिजन, बिशप क्लेमेंट और बिशप यूसेबियस ने यही बयान किया है कि सबसे पहले मुकद्दस मत्ती रसूल की ही इंजील मुकद्दस लिखी गई थी, फिर मुकद्दस मरकस, लूका और यूहन्ना की इंजील मुकद्दस लिखी गई। मैंने आपको इस मुतलिक 4 मुस्तनद हवाले दिए हैं। दोस्तों, इन सब खारजी हवाला जात से साबित होता है कि इब्तदाई कलीसिया और अबाई कलीसिया इस बात को मानते थे कि मुकद्दस मत्ती रसूल की ही इंजील मुकद्दस सबसे पहले लिखी गई थी। जिस तरह पैदाइश की किताब से पुराने अहदनामे के कैनन का आगाज होता है, इसी तरह मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस से हमारे नए अहदनामे के कैनन का आगाज होता है। सदियों तक मसीही कलीसिया का यही ईमान रहा, लेकिन 18वीं सदी ईसवी के बाद कुछ मसीही उलमा कराम ने यह नजरिया पेश करना शुरू कर दिया कि मुकद्दस मरकस की इंजील सबसे पहले लिखी गई थी। इसी वजह से जदीद स्कॉलर्स और मुतअद्दिद जदीद किताबें यही कहती हैं कि मरकस की इंजील मुकद्दस सबसे पहले लिखी गई थी। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि इब्तदाई मसीही कलीसिया में किसी चर्च फादर ने माखज के मफरूजे का जिक्र तक नहीं किया। 2 माखज के मफरूजे तो 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी की पैदावार हैं। इससे पहले मसीही कलीसिया सदियों तक यही मानती आ रही थी कि मुल्हिम मत्ती की इंजील मुकद्दस सबसे पहले लिखी गई। अगर आप फिर भी ये मानते हैं कि मरकस की इंजील सबसे पहले लिखी गई थी तो कोई बात नहीं, इससे हमारे मसीही ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान खुदावन यसू अल मसीह की इंजील पर जिंदा ईमान लाकर निजात पाते हैं, न कि ये मानकर के कौन सी इंजील मुकद्दस सबसे पहले लिखी गई। मैं सिर्फ आपको अपना रूहानी इल्म सौंपना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये हकायक बता रहा हूँ जो शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा। मेरी ये बातें खास तौर पर मुतलाशियाने हक बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट्स के लिए है जो बिब्लियोलॉजी यानी इल्मुल किताब को बाकायदा तौर पर सीखना चाहते हैं। दोस्तों, आपको ये तो मालूम हो गया है कि नए अहदनामे के कैनन की सबसे पहली किताब कौन सी है। अब हम तरतीब के साथ नए अहदनामे की किताबों का तारुफ सीखेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल पैदाइशी यहूदी थे जो इसराइल में पैदा हुए। मुकद्दस मत्ती रसूल को खुदावन यसू अल मसीह के 12 शागिर्दों में शामिल होने का एजाज हासिल हुआ।
दूसरा एजाज ये कि उन्हें बनाई आलम से पेशतर वो किताब लिखने के लिए मुंतखब किया गया जिसे हम पहली इंजील मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस कहते हैं। दोस्तों, इब्तदाई मसीही कलीसिया की रवायत के मुताबिक सन 55 ईस्वी के करीब मुकद्दस मत्ती रसूल ने फलस्तीन में खुदावंद यीशु अल मसीह की इंजील मुकद्दस को यहूदियों के लिए तहरीर किया। मुकद्दस मत्ती रसूल ने इंजील मुकद्दस बुनियादी तौर पर दरअसल यहूदियों के लिए लिखी थी। कुछ उलमा कराम का कहना है कि मुकद्दस मत्ती की इंजील मुकद्दस सबसे पहले इब्रानी ईरामी जुबान में लिखी गई थी, लेकिन कुछ उलमा कराम का यह भी कहना है कि मुकद्दस मत्ती की इंजील मुकद्दस सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज यानी यूनानी जुबान में ही लिखी गई थी। खैर जो भी हो, मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस है तो इल्हामी किताब। पुराने अहदनामे में मलाकी नबी के सहीफे के तकरीबन 450 साल के बाद मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस लिखी गई। मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस पुराने और नए अहदनामे के दरमियान एक पुल बनाती है। खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस मत्ती रसूल को तहरीक अता की। खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस मत्ती रसूल को इस काबिल किया कि वो खुदावंद यीशु अल मसीह के हालात जिंदगी, मौजज़ात और तालीमात को इल्हाम से कलम बंद कर सकें, क्योंकि मुकद्दस मत्ती रसूल खुदावंद यीशु अल मसीह के मुबारक कदमों में बैठकर खुदावंद की तालीम से फैज़याब हुआ करते थे। वो शख्स मामूली नहीं हो सकता जिसने खुदावंद यीशु अल मसीह के कदमों में बैठकर तालीम और तरबियत हासिल की हो। खुदावंद यीशु अल मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों और मुकद्दस मत्ती रसूल को फरमाया था कि तुम इंजील मुकद्दस की मुनादी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इंजील लिखते वक्त खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस मत्ती रसूल को खुदावंद यीशु अल मसीह की सब जरूरी बातें याद दिलाईं और उनकी रहनुमाई की और उनकी निगरानी की। खुदा ने मुकद्दस मत्ती रसूल की रूह, ज़हन और सलाहियतों की तकदीस करके उनके वसीले से अपनी पाक मर्जी को जाहिर किया। खुदावंद यीशु अल मसीह मुकद्दस मत्ती के साथ थे। मुकद्दस मत्ती रसूल को हर किस्म की गलती से महफूज रखा गया। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस में जो कुछ लिखा गया वो सब खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक था। इस किताब का हकीकी मुसन्नफ खुद खुदा रूहुल कुद्स है। बेशक मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस हमारे नए अहदनामे के कैनन की सबसे पहली इंजील मुकद्दस है, जो कि नए अहदनामे के कैनन में सबसे पहला इंस्पायर्ड सिग्नेचर यानी सबसे पहला इल्हामी दस्तखत था। मत्ती की इंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु अल मसीह का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। ये सच्ची इंजील मुकद्दस है। बेशक हमारे नए अहदनामे के कैनन की दूसरी इंजील मुकद्दस मरकस की इंजील मुकद्दस है। मुकद्दस मरकस एक यहूदी नौजवान आदमी थे जो यरूशलेम में रहते थे। मुकद्दस मरकस का इब्रानी नाम यूहन्ना था। वो घर जहां खुदावंद यीशु अल मसीह ने आखिरी फसह का खाना खाया था, मुकद्दस यूहन्ना मरकस का ही घर था। मुकद्दस यूहन्ना मरकस 12 रसूलों में तो शामिल नहीं थे, लेकिन मुकद्दस मरकस खुदावंद यीशु अल मसीह के आखिरी अयाम में उनके साथ थे। मरकस मुकद्दस पौलुस रसूल और बरनबास के साथ उनके बशारती सफर में भी उनके साथ थे। मुकद्दस पतरस रसूल अपने पहले खत 5 बाब 13 आयत मुकद्दसा में मरकस को मेरा बेटा कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, पहली और दूसरी सदी ईस्वी में हायरापोलिस के मसीही बिशप पेपियस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम एक्सपोजिशंस ऑफ सेइंग ऑफ द लॉर्ड यानी तफसीरे कलमाते खुदावंदी था। बिशप पेपियस की यह किताब आज तो नापैद हो चुकी है, लेकिन चौथी सदी ईस्वी में कैसरिया के बिशप यूसेबियस ने अपनी किताब एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री यानी तारीख कलीसिया में बिशप पेपियस की कुछ किताबों के हवाले दिए हैं। बिशप यूसेबियस की किताब एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री किताब नंबर 3 और बाब नंबर 39 में बिशप पेपियस फरमाते हैं कि मरकस मुकद्दस पतरस रसूल के तर्जमान थे। मरकस ने सेहत के साथ जहां तक उनको याद था वो सब बातें लिखी जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने कही थी, लेकिन तरतीब से नहीं, क्योंकि ना तो मरकस ने खुदावंद यीशु अल मसीह की बातों को मुकम्मल तौर पर सुना था और ना वो खुदावंद यीशु अल मसीह के 12 शागिर्दों में से थे। लेकिन जैसा मैं कह चुका हूं, मरकस बाद में मुकद्दस पतरस रसूल के शागिर्द बने। मुकद्दस पतरस रसूल हस्बे मौका अपने सामाईन की जरूरियात के मुताबिक तालीम दिया करते थे। मुकद्दस पतरस रसूल का यह इरादा नहीं था कि वो खुदावंद यीशु अल मसीह के खुतबात को सिलसिलावार रब्त देकर तरतीब से बयान करें, लेकिन मरकस ने इन सब बातों को लिखते वक्त जो उनको याद थी कोई गलती ना की, क्योंकि मरकस ने एक बात की खास एहतियात की कि कोई चीज जो उन्होंने सुनी थी कलम अंदाज ना हो जाए और किसी बात में गलत बयानी ना हो। दोस्तों, पहली और दूसरी सदी ईस्वी के मसीही बिशप पेपियस ने हमें बताया कि मरकस मुकद्दस पतरस रसूल के शागिर्द थे। बिशप पेपियस के बाद बिशप आइरेनियस भी अपनी किताब अगेंस्ट हेरेसीज किताब नंबर 3 के पहले बाब में लिखते हैं कि जब मुकद्दस पौलुस रसूल और मुकद्दस पतरस रसूल रोम में खुदावंद यीशु अल मसीह की खुशखबरी की मुनादी कर रहे थे, जिसे रोम की कलीसिया कायम हुई, तो उनके खरूज या शहादत के बाद मुकद्दस मरकस ने जो कुछ पतरस रसूल की मुनादी में से अपने उस्ताद की मुनादी में से सुना था वो कलम बंद किया। मरकस दरअसल पतरस रसूल के शागिर्द थे और मरकस ने अपने उस्ताद पतरस रसूल की मुनादी और कलाम को लिखा था, जिसे हम मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पतरस रसूल ने मरकस को अपने साथ बिठाकर रूह के इल्हाम से इंजील मुकद्दस को लिखवाया। खैर जो भी हो, हमारे लिए सिर्फ ये जरूरी है कि खुदा ने ये इंजील मुकद्दस रूह के इल्हाम से हमारे लिए लिखवाई है।
इब्तदाई कलीसियाई रवायत के मुताबिक मुकद्दस मरकस की इंजील मुकद्दस इटली यानी रोम में गैर कौमों और रोमियों के लिए लिखी गई थी। मुकद्दस मरकस की ये इंजील मुकद्दस खुद मुकद्दस मरकस ने ही रूह के इल्हाम से लिखी थी। खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस मरकस को इस काबिल किया कि वो खुदावंद यीशु अल मसीह के हालात जिंदगी और मोजज़ात और तालीमात को इल्हाम से कलमबंद कर सकें। खुदा ने मुकद्दस मरकस की रूह, ज़हन और सलाहियतों की तकदीस करके उनके वसीले से अपनी पाक मर्जी को जाहिर किया। खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस मरकस को खुदावंद यीशु अल मसीह और पतरस रसूल की सब बातें याद दिलाईं और उनकी रहनुमाई और निगरानी की। मुकद्दस मरकस की इंजील मुकद्दस में जो कुछ लिखा गया है वो सब सच्चा है और खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक था। मुकद्दस मरकस ने अपने उस्ताद पतरस रसूल की मुनादी और कलाम को 62 ईस्वी के करीब खुदा रूहुल कुद्स की तहरीक और इल्हाम से यूनानी जुबान में लिखा। बेशक मुकद्दस मरकस की इंजील मुकद्दस हमारे नए अहदनामे के कैनन की दूसरी और सबसे छोटी इंजील मुकद्दस है। मुकद्दस मरकस की इंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु अल मसीह का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। ये सच्ची इंजील मुकद्दस है। बेशक दोस्तों, हमारे नए अहदनामे के कैनन की तीसरी किताब लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस है। दोस्तों, ये बात दिलचस्प है कि मुकद्दस लूका के सिवा बाइबल मुकद्दस और नए अहदनामे के सब मुसन्नफीन यहूदी थे। लूका गैर कौम में से थे, यानी लूका यूनानी थे जो कि अंताकिया के बाशिंदे थे। मुकद्दस लूका खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान ले आए थे। मुकद्दस लूका पेशा के लिहाज से डॉक्टर थे। मुकद्दस लूका खुदावंद यीशु अल मसीह के 12 शागिर्दों में शामिल तो नहीं थे, लेकिन मुकद्दस लूका मुकद्दस पौलुस रसूल के हम सफर और हम खिदमत थे। इस बात का सबूत हमें फिलेमोन के खत के 24 आयत मुकद्दसा में मिलता है। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के पहले बाब की पहली 4 आयात मुकद्दसा में मुकद्दस लूका लिखते हैं कि चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई उनको तरतीब वार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ए मोसेस थियोफिलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है इनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। दोस्तों, इन आयात से साबित होता है कि मुकद्दस लूका डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे मुअर्रख भी थे। मुकद्दस लूका अपनी इंजील मुकद्दस में लिखते हैं कि बहुतों ने कमर बांधी कि खुदावंद यीशु अल मसीह की हकीकी तालीम को लिखें। इनमें मुकद्दस मत्ती रसूल और मुकद्दस मरकस की तरफ इशारा किया गया है। मुकद्दस लूका ने खुदावंद यीशु अल मसीह के रसूलों से इंटरव्यू किए जो कि खुदावंद यीशु अल मसीह के करीबी शागिर्द और ऐनी शाहिद थे। मुकद्दस लूका ने खुद फरमाया कि मैंने खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीमात को रसूलों से ठीक ठीक दरियाफ्त करके इंजील मुकद्दस लिखी है। कहा जाता है कि इंजील मुकद्दस लिखने के लिए मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी मुकद्दस लूका की मदद की थी, क्योंकि मुकद्दस लूका मुकद्दस पौलुस रसूल के हम सफर और हम खिदमत थे। मुकद्दस लूका ने ये इंजील मुकद्दस बुनियादी तौर पर थियोफिलस के लिए लिखी थी और गैर कौमों के लिए लिखी थी और तमाम दुनिया के लोगों के लिए लिखी थी। दोस्तों, ये थियोफिलस पहली सदी ईस्वी में मुकद्दस रसूलों और मुकद्दस लूका की किताबों के पब्लिशर यानी नाशिर थे। थियोफिलस मुकद्दस रसूलों की इंजील मुकद्दस और किताबों की मुस्तनद नकलें बनवाने और मसीही कलीसिया में तकसीम करने के जिम्मेदार थे। खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस लूका को तहरीक अता की। खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस लूका को इस काबिल किया कि वो खुदावंद यीशु अल मसीह के हालात जिंदगी, मोजज़ात और तालीमात को इल्हाम से कलमबंद कर सकें, क्योंकि मुकद्दस लूका खुदावंद यीशु अल मसीह के मुबारक रसूलों के कदमों में बैठकर खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीम से फैज़याब हुआ करते थे। वो शख्स भी मामूली नहीं हो सकता जिसने खुदावंद यीशु अल मसीह के मुबारक रसूलों के कदमों में बैठकर तालीम और तरबियत हासिल की हो। इंजील मुकद्दस लिखते वक्त खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस लूका को खुदावंद यीशु अल मसीह की सब जरूरी बातें याद दिलाईं और उनकी रहनुमाई और निगरानी की। खुदा ने मुकद्दस लूका की रूह, ज़हन और सलाहियतों की तकदीस करके उनके वसीले से अपनी पाक मर्जी को जाहिर किया। खुदावंद यीशु अल मसीह मुकद्दस लूका के साथ थे। मुकद्दस लूका को हर किस्म की गलती से महफूज रखा गया। उलमा कराम के मुताबिक मुकद्दस लूका की इंजील मुकद्दस सन 70 ईस्वी से पहले या शायद इसके बाद यूनानी जुबान में लिखी गई थी। मुकद्दस लूका की इंजील मुकद्दस में जो कुछ लिखा गया है वो सब खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक था। बेशक मुकद्दस लूका की इंजील मुकद्दस हमारे नए अहदनामे के कैनन की तीसरी और सबसे लंबी इंजील मुकद्दस है। मुकद्दस लूका की इंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु अल मसीह का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। यह सच्ची इंजील मुकद्दस है। बेशक हमारे नए अहदनामे के कैनन की चौथी किताब और चौथी इंजील मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु अल मसीह की इंजील मुकद्दस है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल पैदाइशी यहूदी थे जो इसराइल कफरनहूम में रहते थे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल माही गिर थे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल को खुदावंद यीशु अल मसीह के 12 शागिर्दों में शामिल होने का एजाज हासिल हुआ
खुदावंद यीशु अल मसीह ने यूहन्ना 14 बाब में फरमाया, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस के उलमा कराम बयान करते हैं कि इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक खुदावंद यीशु अल मसीह मुकद्दस रसूलों को उस वक्त के लिए तैयार कर रहे थे जब वो मुस्तकबिल में रूहुल कुद्स की मदद से नए अहदनामे को लिखेंगे। खुदा रूहुल कुद्स इन मुसन्निफीन के साथ और इनके अंदर मौजूद था जो इन मुकद्दसीन को खुदावंद यीशु अल मसीह की सब बातें याद दिलाया करता था। यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस दुनिया की सबसे गहरी किताब है। चौथी इंजील मुकद्दस पहली 3 इनाजील मुतवाफिका यानी साइनॉप्टिक गॉस्पेल से मुख्तलिफ है। ये इंजील मुकद्दस थियोलॉजिकल और क्रिस्टोलॉजिकल इंजील मुकद्दस है। यूहन्ना की इंजील मुकद्दस तीनों इनाजील के बाद लिखी गई थी। जितनी बातें पहली 3 इनाजील में लिखी गई थीं वो खुदा रूहुल कुद्स की तहरीक, तौफीक और इल्हाम से थीं, लेकिन जो हिस्सा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा जाना था इसके लिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल को ही चुना गया ताकि वो बातें भी कलमबंद कर सकें जो पहली 3 इनाजील मुकद्दस में दर्ज नहीं थीं। पहली सदी ईसवी के आखिर में गलत तालीमात ने जोर पकड़ लिया था जो खुदावंद यीशु अल मसीह के मुकम्मल खुदा होने या मुकम्मल इंसान होने या मुजस्सम खुदा होने का इनकार करती थीं। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना की इंजील मुकद्दस गलत तालीमात के जवाब में भी लिखी गई थी, जिसने खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ाते अक़दस और तालीमात के मुतल्लिक गलत तालीमात को रद्द करके मसीहियत की हकीकी तालीमात को जाहिर किया। दोस्तों, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस की मरकजी आयत मुकद्दसा यूहन्ना 3 बाब 16 आयत मुकद्दसा है, जिसमें लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। प्रोफेसर मार्टिन लूथर के मुताबिक पूरी इंजील का समुंदर इस एक आयत मुकद्दसा के कूजे में बंद है। बेशक खुदा ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल को चुना ताकि वो पूरी दुनिया के लिए खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ाते अक़दस का मुकाशफा बयान करें कि खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा के मुजस्सम कलाम, खालिक और मालिक, कामिल खुदा और कामिल इंसान, निजात दहिंदा, राह और हक और हमेशा की जिंदगी हैं। खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल को तहरीक अता की। खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल को इस काबिल किया कि वो खुदावंद यीशु अल मसीह के हालाते जिंदगी, तालीमात और मोजज़ात और ज़ाते अक़दस को इल्हाम से कलमबंद कर सकें, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना रसूल खुदावंद यीशु अल मसीह के मुबारक कदमों में बैठकर खुदावंद की तालीम से फैज़याब हुआ करते थे। वो शख्स मामूली नहीं हो सकता जिसने खुदावंद यीशु अल मसीह के मुबारक कदमों में बैठकर तालीम और तरबियत हासिल की हो। खुदावंद यीशु अल मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों और मुकद्दस यूहन्ना रसूल को फरमाया था कि तुम इंजील मुकद्दस की मुनादी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इंजील लिखते वक्त खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल को खुदावंद यीशु अल मसीह की सब जरूरी बातें याद दिलाईं और उनकी रहनुमाई और निगरानी की। खुदा ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की रूह, ज़हन और सलाहियतों की तकदीस करके उनके वसीले से अपनी पाक मर्जी को जाहिर किया। खुदावंद यीशु अल मसीह मुकद्दस यूहन्ना रसूल के साथ थे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल को हर किस्म की गलती से महफूज रखा गया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस में जो कुछ लिखा गया है वो सब खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक था। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस खुद यूहन्ना रसूल की जानब से इफसस में पहली सदी ईसवी के आखिरी दिहाई में तकरीबन 95 ईस्वी के करीब यूनानी जुबान में लिखी गई। बेशक मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस हमारे नए अहदनामे के कैनन की चौथी इंजील मुकद्दस है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु अल मसीह का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। ये सच्ची इंजील मुकद्दस है। बेशक दोस्तों, इस जमाना में बहुत सी जाली और झूठी, गैर मुस्तनद और गैर इल्हामी किताबें भी लिखी गई थीं जिनको खुदावंद यीशु अल मसीह की इंजील का नाम दिया गया, लेकिन वो खुदावंद यीशु अल मसीह के मुबारक रसूलों और उनके करीबियों ने इल्हाम से नहीं लिखी थीं। ये जाली इंजीलें थीं। ये जाली इंजीलें शुरू ही से मसीही कलीसिया ने रद्द कर दी थीं, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया जानती थी कि कौन सी किताब इल्हामी है और कौन सी किताब इल्हामी नहीं है। इब्तदाई कलीसिया के पास इम्तियाज की रूह थी। सिर्फ यही 4 इनाजील मुकद्दस खुदावंद यीशु अल मसीह की इल्हामी इनाजील मुकद्दस हैं, जो कि पहली सदी ईसवी में खुदा की तहरीक, तौफीक और इल्हाम से मुकद्दस मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना रसूल की जानब से यूनानी जुबान में लिखी गई थीं। दूसरी सदी ईसवी के मसीही बुजुर्ग ओरिजन कहते हैं कि ये 4 इनाजील तमाम तहरीरों के पहले फल हैं। दोस्तों, इन चारों इनाजील में कहीं भी इनके मुसन्निफीन ने अपना नाम जाहिर नहीं किया। गैर कौमें इस पर एतराज करती हैं। खैर, इसका जवाब हमारे पास मौजूद है। पहली सदी ईसवी में जब ये चारों इनाजील लिखी गईं, उसी वक्त ये इनाजील मुख्तलिफ कलीसियाओं को भेज दी जाती थीं और वो कलीसियाएं जानती थीं कि ये इंजील किस मुल्हिम रसूल और शागिर्द की तरफ से लिखी गई है। इब्तदाई कलीसिया इन चारों इनाजील की कॉपियां तैयार किया करती थी। इसी तरह ये रवायत इब्तदाई कलीसिया ने दूसरी पुश्त के सपुर्द की और दूसरी पुश्त ने तीसरी पुश्त तक ये किताबें और रवायात पहुंचाईं।
बाइबल मुकद्दस की किसी किताब के मुसन्नफ को मालूम करते वक्त शहादतों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अव्वल अंदरूनी शहादतें और दोम बैरूनी शहादतें। अंदरूनी शहादत में हम किताब के असलूब बयान, ज़ख़ीरा अल्फाज और मवाद पर तवज्जो देते हैं, और बैरूनी या खारजी शहादतों के ज़िमन में उन मुसन्नफ़ीन का हवाला दिया जाता है जो नए अहदनामे की किताबों के ज़माना के करीब तरीन दौर में मौजूद थे। इन मुसन्नफ़ीन में दूसरी और तीसरी सदी ईस्वी के आबाए कलीसिया शामिल हैं। हमारी बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे की यही 4 इनाजील मुकद्दस मुस्तनद, इल्हामी और पाक इनाजील हैं, जो कि पहली सदी ईस्वी में मुकद्दस रसूलों और शागिर्दों की जानब से यूनानी जुबान में लिखी गई थी। आबाए कलीसिया इन्हीं 4 इनाजील मुकद्दस को मुस्तनद, इल्हामी और खुदा का कलाम तस्लीम करते थे, जिससे साबित होता है कि इब्तदाई कलीसिया में यही इनाजील मुसलमा पुरजलाल इनाजील मुकद्दस थी। मिसाल के तौर पर दूसरी सदी ईस्वी के मुकद्दस जस्टिन शहीद, बिशप पेपियस, बुजुर्ग आयरेनियस, बुजुर्ग टर्टुलियन, बुजुर्ग तातियान, इन 4 इनाजील का हवाला देकर इन किताबों को मुकद्दस रसूलों की किताबें करार देकर इन 4 इनाजील को मुस्तनद करार देते हैं। इसी तरह दूसरी सदी ईस्वी के मसीही बुजुर्ग 4 इनाजील को तस्लीम करते थे। इनाजील मुकद्दस 4 ही क्यों हैं, 5 क्यों नहीं हैं? मूसा नबी की 5 किताबों पेंटटूक की तरह एक मसीही असफारे खमसा भी हो सकती थी, एक क्रिश्चियन पेंटटूक भी तो हो सकती थी। दोस्तों, बनाई आलम से पेशतर खुदा की यही मर्जी थी कि ये 4 इनाजील इल्हाम से लिखी जाएं। ये 4 गॉस्पल्स यानी इनाजील अरबा, 4 फोल्ड विटनेस यानी 4 गवाह हैं। यही 4 इल्हामी इनाजील हैं। दूसरी सदी ईस्वी के बिशप आयरेनियस का नजरिया यह था कि 4 इनाजील दुनिया की 4 सिमतों और 4 हवाओं और 4 जानदारों टेट्रामॉर्फ से मुताबिकत रखती हैं, इसलिए 4 आलमगीरियत का अदद है। खुदा ने 4 अशखास को तहरीक और तौफीक अता की कि 4 इनाजील मुकद्दस को लिखे, ताकि वही 4 इनाजील मुकद्दस मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब में जाएं। दोस्तों, मैं आपको एक दिलचस्प हकीकत बयान करता चलूं कि पहली सदी ईस्वी में जब नए अहदनामे की 4 इनाजील लिखी गईं, उस वक्त इब्तदाई मसीही कलीसिया इन 4 किताबों को मेमोरीज ऑफ द अपोस्टल्स यानी रसूलों की किताबें या रसूलों की यादगारें कहा करती थी। दूसरी सदी ईस्वी के आगाज में मसीही कलीसिया ने बाकायदा तौर पर 4 इनाजील को इनाजील के नाम से पुकारना शुरू किया। इंजील मुकद्दस बनी आदम के लिए खुदा की बेबयान रहमत और फजल का हकीकी मुजदा लाई है। इंजील मुकद्दस हमेशा की जिंदगी की बशारत देती है। 4 इनाजील खुदावन यसू अल मसीह की ज़ाते अक़दस और खुशखबरी के 4 पहलुओं को बयान करती हैं और कारी के सामने खुदावन यसू अल मसीह की ज़ाते अक़दस और तालीम की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करती हैं। दोस्तों, हमारे नए अहदनामे की ये 4 इनाजील मुस्तनद इल्हामी कलाम है, जो कि पहली सदी ईस्वी की इब्तदाई कलीसिया में मुसलमा थी। इन्हें 4 गॉस्पल्स यानी इनाजील अरबा कहा जाता है। दोस्तों, ये बात हमेशा हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लीजिए कि सिर्फ यही 4 इनाजील मुकद्दस मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना खुदावन यसू अल मसीह की मुस्तनद इल्हामी और मुसलमा इनाजील हैं। यही 4 इनाजील सच्ची मुसलमा इनाजील हैं। बेशक नए अहदनामे के कैनन की 5वीं किताब रसूलों के एमाल है, जिसके मुसन्निफ मुकद्दस लूका ही हैं। इंजील बामुताबिक लूका और एमाल की किताब मुकद्दस लूका की ही तसानीफ हैं। चौथी सदी ईस्वी के बिशप यूसेबियस भी यही कहते हैं कि मुकद्दस लूका 2 इल्हामी किताबें छोड़कर गए हैं, इंजील लूका और एमाल की किताब। ये दोनों किताबें थियोफिलस के लिए यूनानी जुबान में लिखी गई थीं, ताकि उसे सही तौर पर खुदावन यसू अल मसीह की खुशखबरी का इल्म हो और यकीन हो सके। एमाल की किताब इंजील लूका के बाद ही लिखी गई थी। खुदावन यसू अल मसीह ने अपनी हीने हयात में अजीब और हैरान कुन काम किए, जिनका जिक्र इनाजील अरबा में आया है, लेकिन इसके साथ खुदावन यसू अल मसीह ने अपने रसूलों और शागिर्दों को इरशाद आज़म अता किया और ये वादा भी फरमाया कि वो रूहुल कुद्स पाएंगे और जो उन पर ईमान रखता है वो खुदावन से भी बड़े बड़े काम करेगा। रसूलों के एमाल खुदावन यसू अल मसीह के वादे की तकमील और रसूलों के इरशाद आज़म की तकमील है, जिसका जिक्र मत्ती 28 बाब में हुआ था। एमाल की किताब में हमें बताया गया है कि रसूलों ने रूहुल कुद्स की तहरीक से खुदावन यसू अल मसीह की खुशखबरी को यरूशलेम से सामरिया और शाम से होते हुए यूनान और रोम तक पहुंचाया। कुछ उलमा कराम रसूलों के एमाल की किताब को रूहुल कुद्स के एमाल भी कहते हैं। एमाल की किताब यरूशलेम में मसीही कलीसिया की अवलीन तारीख है। अगर ये किताब ना होती तो हमें इब्तदाई कलीसिया की तारीख का कतन कोई इल्म ना होता। एमाल की किताब मुकद्दस पौलुस रसूल की पहली रोमी कैद के दौरान लिखी गई थी। हम 4 इनाजील और रसूलों के एमाल को नए अहदनामे के कैनन की तवारीखी किताबें कह सकते हैं। खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस लूका को तहरीक अता की। एमाल की किताब लिखते वक्त
खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस लूका को सब जरूरी बातें याद दिलाई और उनकी रहनुमाई और निगरानी की। खुदावन यीशु अल मसीह मुकद्दस लूका के साथ थे। मुकद्दस लूका को हर किस्म की गलती से महफूज रखा गया। मुकद्दस लूका की इमाल की किताब में जो कुछ लिखा है वो सब सच्चा है और खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक है। इमाल की किताब हमारे नए अहदनामे के कैनन की 5वीं किताब है जो कि इल्हाम और कलाम है। इमाल की किताब सच्ची किताब है बेशक। दोस्तों, जिस अरसा में खुदावन यीशु अल मसीह की इंजीलें लिखी जा रही थीं, उन्हीं दिनों में खुदावन यीशु अल मसीह के रसूल मुकद्दस पौलुस रसूल भी मुख्तलिफ कलीसियाओं को यूनानी जुबान में इल्हामी खतूत लिख रहे थे। तकरीबन ये 13 या 14 इल्हामी खतूत थे जिन्हें मुकद्दस पौलुस रसूल ने तहरीर किया। मुकद्दस पौलुस रसूल यहूदी थे और फरीसी फिरके से ताल्लुक रखते थे और आजाद रोमी शहरी थे जिन्होंने पहली सदी ईस्वी के सबसे बड़े यहूदी उस्ताद रबी गमलीएल से तालीम हासिल की थी। पहले मुकद्दस पौलुस रसूल अपने यहूदी एतकादात में बेहद कट्टर थे, इसलिए वो मसीहियों को सताते और पकड़कर कैद में डालते थे। लेकिन एक मर्तबा खुदावन यीशु अल मसीह इन पर जाहिर हुए और खुदावन यीशु अल मसीह ने फरमाया कि पौलुस कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। खुदावन यीशु अल मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने के बाद मुकद्दस पौलुस रसूल बड़े जोश के साथ मसीहियत की मुनादी करने लगे। मुकद्दस पौलुस रसूल ने गलतियों के खत पहले बाब की 12 आयत मुकद्दसा में खुद फरमाया कि मुझ पर खुदावन यीशु अल मसीह का मुकाशफा और इल्हाम होता है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने पहली सदी ईस्वी में मसीही कलीसियाओं की हदायत के लिए खुदा रूहुल कुद्स की तहरीक, रहनुमाई और इल्हाम से खतूत लिखे। इनमें से ज्यादातर खतूत कलीसियाओं को मसीही किरदार के बारे में नसीहत करने के लिए थे। तहम इन खतूत का बड़ा मजमून जिंदा खुदा और निजात दहिंदा खुदावन यीशु अल मसीह है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने इन खतूत में मसीही कलीसिया को जो नसीहतें की हैं वो निजात, ईमान, रूहानी तरक्की और कुव्वत और मसीहियत के असूलों पर मबनी है। इमाल की किताब के बाद नए अहदनामे के कैनन में रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत तकरीबन सन 57 ईस्वी में कुरिन्थुस के मकाम पर लिखा गया था। कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत सन 54 ईस्वी में इफसस में लिखा गया। इसके बाद कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत सन 55 ईस्वी में मकदूनिया या फिलिपी में लिखा गया था और तीतुस के हाथ भेजा गया था। इसके बाद गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत सन 55 ईस्वी से पहले लिखा गया। कहा जाता है कि यह खत शायद इफसस में लिखा गया था। गलतियों के खत के बाद इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है जो कि सन 60 ईस्वी के करीब लिखा गया था। दोस्तों, इफसस का यह खत मुकद्दस पौलुस रसूल ने रोम की कैद में लिखा था। मुकद्दस पौलुस रसूल ने रोम के कैद खाने में 4 इल्हामी खतूत लिखे थे जिनमें इफसियों, फिलिपियों, कुलसियों और फिलेमोन के खत शामिल हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल के इन चारों खतूत को कैद खाने के खतूत कहा जाता है। कुलसियों और इफसियों का खत तुखिकुस के हाथ भेजा गया था। कुलसियों का खत मुकद्दस पौलुस रसूल ने झूठी तालीम के रद्द में लिखा था। थेसलोनिकियों के नाम पौलुस रसूल के 2 खतूत सन 50 ईस्वी के करीब कुरिन्थुस में लिखे गए थे। तिमोथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 64 ईस्वी के करीब मकदूनिया में लिखा गया। तिमोथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत रोम की दूसरी कैद के दौरान रोम में लिखा गया था। इनके बाद तीतुस के नाम और इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल के खतूत शामिल हैं। दोस्तों, ये मुकद्दस पौलुस रसूल के 14 खतूत हैं जो उन्होंने खुदा रूहुल कुद्स की तहरीक और इल्हाम से यूनानी जुबान में लिखे थे। मुकद्दस पौलुस रसूल ने खुद फरमाया कि मुझे खुदावन यीशु अल मसीह का मुकाशफा और इल्हाम होता है और इस हकीकत की गवाही खुद खुदावन यीशु अल मसीह के शागिर्द मुकद्दस पतरस रसूल ने भी दी थी। दोस्तों, मुकद्दस पतरस रसूल मुकद्दस पौलुस रसूल की और मुकद्दस पौलुस रसूल की किताबों की तस्दीक करते हैं। दूसरा पतरस 3 बाब की 15 आयत मुकद्दसा में पतरस रसूल फरमाते हैं कि चुनाचा हमारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उन्हें अनायत हुई तुम्हें यही लिखा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि गैर कौमें मुकद्दस पौलुस रसूल पर एतराज करती हैं। मुकद्दस पतरस रसूल का यह बयान उन एतराजात का मुदल्लल जवाब है। खुदावन यीशु अल मसीह के मुकद्दस रसूल और शागिर्द एक दूसरे की किताबों की तस्दीक किया करते थे। दूसरी सदी ईस्वी के अबाई कलीसिया रोम के क्लेमेंट, जस्टिन शहीद, पॉलीकार्प, ओरिजन, आइरेनियस और टर्टुलियन मुकद्दस पौलुस रसूल के खतूत से बहुत से इक्तबासात करते हैं, जिससे साबित होता है कि मुकद्दस पौलुस रसूल के 14 खतूत मसीही कलीसिया में शुरू ही से वाजिबुल तस्लीम थे। मुकद्दस पौलुस रसूल ने दूसरे तिमोथियुस 3 बाब की 16 आयत मुकद्दसा में फरमाया कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। मुकद्दस पौलुस रसूल पुराने अहदनामे के सहीफों के साथ नए अहदनामे की किताबों को भी खुदा का इल्हाम कहते हैं। तमाम मुकद्दस रसूल और मुकद्दस पौलुस रसूल खुद भी ये जानते थे कि हमें खुदा रूहुल कुद्स का मुकाशफा और इल्हाम होता है क्योंकि हम खुदावन यीशु अल मसीह के रसूल हैं। खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस पौलुस रसूल को इस काबिल किया कि वो खुदावन यीशु अल मसीह के मुकाशफे की तालीमात को इल्हाम से कलमबंद कर सकें। खतूत लिखते वक्त खुदा रूहुल कुद्स ने मुकद्दस पौलुस रसूल को खुदावन यीशु अल मसीह की सब जरूरी बातें याद दिलाई और उनकी रहनुमाई और उनकी निगरानी की।
खुदा ने मुकद्दस पौलुस रसूल की रूह, ज़हन और सलाहियतों की तकदीस करके उनके वसीले अपनी मर्जी को जाहिर किया। खुदावंद यीशु अल मसीह मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ थे। मुकद्दस पौलुस रसूल को हर किस्म की गलती से महफूज रखा गया ताकि मुकद्दस पौलुस रसूल मसीही कलीसिया को सच्चाई की तालीम दें। मुकद्दस पौलुस रसूल के 14 मुकद्दस इल्हामी खतूत में जो कुछ लिखा गया है वो सब सच है और खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक है। मुकद्दस पौलुस रसूल के 14 खतूत खुदा का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। बेशक मुकद्दस पौलुस रसूल के 14 खतूत के बाद नए अहदनामे के कैनन में 7 यूनानी इल्हामी आम खतूत शामिल हैं। सबसे पहला आम खत हजरत याकूब का आम खत है जो गालिबन खुदावन यीशु अल मसीह के भाई थे। यह खत तकरीबन सन 40 से 50 ईस्वी के दरमियान में यूनानी जुबान में यरूशलेम में लिखा गया। इसके बाद मुकद्दस पतरस रसूल के 2 आम खतूत शामिल हैं जो सन 60 ईस्वी के करीब यूनानी जुबान में रोम में लिखे गए थे। दोस्तों इसके बाद मुकद्दस यूहन्ना रसूल के 3 आम खतूत शामिल हैं। ये वही मुकद्दस यूहन्ना हैं जो खुदावन यीशु अल मसीह के 12 रसूलों में शामिल हैं। गालिबन मुकद्दस यूहन्ना रसूल के ये 3 खतूत 90 ईस्वी के करीब इफिसस में लिखे गए थे। इसके बाद हजरत यहूदा का आम खत सन 80 ईस्वी में लिखा गया था। हजरत यहूदा खुदावन यीशु अल मसीह के भाई थे। दोस्तों इसके बाद हमारे नए अहदनामे के कैनन की आखिरी इल्हामी किताब मुकाशफा की किताब मुकद्दस यूहन्ना रसूल की जानब से पितमस के जजीरे की कैद में सन 95 ईस्वी में यूनानी जुबान में लिखी गई थी, जिसका मजमून खुदावन यीशु अल मसीह की दूसरी आमद, मसीही कलीसिया और आसमान की बादशाही है। दोस्तों जिस तरह पुराने अहदनामे में मलाकी नबी के सहीफे के बाद खुदा ने पुराने अहदनामे का कैनन क्लोज यानी बंद कर दिया था, इसी तरह खुदा ने मुकाशफा की किताब के बाद नए अहदनामे का कैनन खुद क्लोज कर दिया था यानी बंद कर दिया था, जिसमें मजीद कोई और किताब शामिल नहीं होगी। मुकाशफा की किताब बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है। मुकाशफा की किताब के बाद इलाही मुकाशफा, इल्हाम और कलाम का सिलसिला सीज हो गया है, रुक गया है। खुदावन यीशु अल मसीह के आखिरी रसूल मुकद्दस यूहन्ना रसूल थे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की वफात के बाद इल्हाम और मुकाशफा का सिलसिला सीज हो गया था। मुकाशफा की किताब के बाद अब हमें मजीद किसी मुकाशफे और इल्हाम की जरूरत नहीं, कैनन क्लोज हो चुका है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल ही खुदावन यीशु अल मसीह के आखिरी रसूल थे जिन्होंने बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब लिखी। दोस्तों इस तरह हमारे नए अहदनामे की कुल 27 किताबें बनती हैं। ये 27 किताबें खुदा की किताबें हैं। ये 27 किताबें इल्हामी किताबें हैं। ये 27 इल्हामी किताबें पहली सदी ईस्वी में खुदावन यीशु अल मसीह के आसमान पर जाने के बाद 70 साल के अरसे के दरमियान में लिखी गई थी। मसीही कलीसिया शुरू ही से इन 27 किताबों को तस्लीम करती थी। ये 27 किताबें शुरू ही से खुदा का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम हैं। पुराने अहदनामे के नबियों की तरह नए अहदनामे के रसूलों और शागिर्दों ने भी नए अहदनामे की किताबों को खुदा रूहुल कुद्स की तहरीक से, खुदा रूहुल कुद्स के इल्हाम से लिखा था। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी मुकद्दस रसूल कलीसियाओं को इनाजील और खतूत लिखते थे तो मसीही कलीसियाएं इन खतूत को मुकद्दस, मुस्तनद और इल्हामी तस्लीम करके और इन किताबों की मुस्तनद कॉपियां तैयार करके कुछ कॉपियों को अपने पास महफूज करते थे और बाकी कॉपियों को दूसरी कलीसियाओं में भेज देते थे ताकि मसीही कलीसिया खुदावन यीशु अल मसीह की तालीमात को शागिर्दों की किताबों से हासिल करके खुदावन यीशु अल मसीह पर जिंदा ईमान लाकर नए अहद में शामिल होकर बदले में खुदा से बरकत, निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही को हासिल करें। कुलसियों 4 बाब 16 आयत मुकद्दसा के मुताबिक पहली सदी ईस्वी में रसूलों की मुकद्दस किताबें मुख्तलिफ कलीसियाओं में गर्दिश कर रही थीं। नए अहदनामे के कैनन की हर एक किताब अलग और जुदा तौर पर लिखी गई थी। हर किताब की अपनी अपनी जाती तारीख है। सब इब्तदाई मसीही जानते थे कि इन 27 किताबों का सरचश्मा रसूली है। पहली सदी ईस्वी की मसीही कलीसिया मुकद्दस मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, मुकद्दस पौलुस रसूल, मुकद्दस पतरस रसूल, याकूब और यहूदा को और इनकी तमाम मुकद्दस किताबों को जानती और मानती थी। पहली सदी ईस्वी के मसीहियों के लिए ये किताबें तस्लीम करना मुश्किल बात नहीं थी क्योंकि मुकद्दस रसूल उनके सामने मौजूद थे। इब्तदाई कलीसिया ये जानती थी कि ये किताबें खुदा बाप की किताबें हैं, ये उनके आका खुदावन यीशु अल मसीह की किताबें हैं। पहली सदी में मसीही कलीसिया पुराने अहदनामे पर ईमान लाती थी और उसे पाक नविश्ता समझती थी। पुराने अहदनामे के कैनन की तरह नए अहदनामे का कैनन भी आहिस्ता आहिस्ता बना है क्योंकि जब नए अहदनामे की कोई भी किताब लिखी जाती थी तो वो मुकद्दस नविश्तों में शामिल कर दी जाती थी। मसीही कलीसिया शुरू ही से ईमान रखती थी कि पुराना और नया अहदनामा दोनों बराबर की इल्हामी हैसियत रखते हैं। नए अहदनामे को पुराने अहदनामे के बराबर समझा जाने लगा। दोस्तों आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि नए अहदनामे के कैनन की 27 किताबें खुदा की तरफ से क्लोज्ड कैनन हैं और ये किताबें जब से लिखी गई हैं तब ही से इल्हामी हैं। खुदा को मालूम है कि मैंने किस किस किताब को इल्हाम से तहरीर करवाया है। मसीही कलीसिया इसराइलियों की तरह शुरू ही से जानती थी कि कौन सी किताब इल्हामी है और कौन सी किताब इल्हामी नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर 1st सेंचुरी एडी यानी पहली सदी ईसवी के जमाने का इख्तिताम होता है। अब हम 2nd सेंचुरी एडी यानी दूसरी सदी ईसवी से हमारे नए अहदनामे और बाइबल मुकद्दस के कैनन पर मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि नए अहदनामे का कैनन बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर बाद में ही रिकॉग्नाइज और फाइनलाइज किया गया था। अब जो मुस्तनद तारीख मैं आपको बताने वाला हूं आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट हैं तो आप मेरी इस इंफॉर्मेशन को जरूर एंजॉय करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि पुराने अहदनामे के कैनन की तरह नए अहदनामे का कैनन भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ था। ये सारी की सारी फरिश्ते मुसलमा एक ही वक्त में पैदा नहीं हुई थी। यहाँ पर मैं आपको मसीहियत की पहली 4 सदियों में नए अहदनामे की फरिश्ते मुसलमा के 5 मरहले बताऊंगा। सबसे पहले पहली सदी ईसवी में नए अहदनामे की किताबें लिखी गईं और पुराने अहदनामे की तरह नए अहदनामे की किताबों की मुस्तनद नकलें तैयार की गईं और इबादत गाहों में इन किताबों के नशर व इशाअत हुई। यहाँ तक तो हम सीख चुके हैं। इसके बाद दूसरी सदी ईसवी के आगाज में नए अहदनामे की इन मुसलमा किताबों की और भी ज्यादा तबलीग हुई। ये 27 मुसलमा किताबें मसीही इबादत गाहों में पढ़ी जाती थीं और इन किताबों को मुकद्दस, मोतबर और मुस्तनद समझकर इन किताबों के हवाले और इक्तबासात किए जाते थे। दूसरी सदी ईसवी के दूसरे निस्फ में नए अहदनामे की मुसलमा किताबों को पुराने अहदनामे की 39 किताबों के साथ किताब मुकद्दस की सूरत में जगह दी गई। इन मुकद्दस किताबों का तर्जमा हुआ। दूसरी सदी ईसवी के आखिर से तीसरी सदी ईसवी के दरमियान तक इन 39 और 27 मुकद्दस किताबों पर तफासीर लिखी गईं और तमाम किताबों को जमा करके उन्हें पुराने अहदनामे और नए अहदनामे का नाम दिया गया और बड़ी तहकीक व तफ्तीश के बाद इन तमाम मुकद्दस किताबों को गैर इल्हामी मसीही किताबों से अलग कर लिया गया। यानी नए अहदनामे के कैनन की 27 किताबों को न्यू टेस्टमेंट के अपोक्रिफा से अलग कर दिया गया, जिस तरह यहूदियों ने पुराने अहदनामे के इल्हामी कैनन को अपोक्रिफा से अलग कर दिया। दोस्तों नए अहदनामे का अपोक्रिफा शुरू ही से नए अहदनामे की किताबों से अलग था। इसके बाद चौथी सदी ईसवी के मसीही बुजुर्ग मुसन्निफीन ने अपनी किताबों में बयान किया कि चौथी सदी ईसवी में मसीही कलीसिया ने मजमूई तौर पर इस फैसले को कबूल और तस्लीम कर लिया, या दूसरे लफ्जों में चौथी सदी ईसवी के मसीही कलीसिया ने नए अहदनामे की 27 किताबों को मुकद्दस इलाही मुकाशफा, इल्हाम और मुस्तनद कलाम रिकॉग्नाइज यानी तस्लीम और मंजूर कर लिया था। चौथी सदी ईसवी के आखिर तक मसीही कलीसिया में नए अहदनामे का कैनन यानी नए अहदनामे की फरिश्ते मुसलमा सरकारी तौर पर तस्लीम हो चुकी थी और हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। यही कैनन हमारे पास पहुंचा है। आप ये बात नहीं जानते कि खुदा ने आपको आपकी बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें किस मसीही कौंसल के जरिए से अता की थी, वो कौंसल कब और कहां मुनक्किद की गई थी। आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसलिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखिए। इब्तदाई कलीसिया में नए अहदनामे के कैनन के गवाह कौन हैं? पहली सदी ईसवी से 5वीं सदी ईसवी तक गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। ये गवाह बाइबल मुकद्दस और नए अहदनामे के कैनन की गवाही देते हैं और तस्दीक करते हैं। रसूली बुजुर्गों ने अपनी किताबों में नए अहदनामे की किताबों से इक्तबासात किए हैं, इन 27 मुसलमान किताबों के हवाले दिए हैं। इनसे 2 बातें साबित होती हैं। पहली ये कि रसूली जमाना के बुजुर्गों की किताबों के लिखे जाने से पहले नए अहदनामे की तमाम मुसनद किताबें लिखी जा चुकी थीं और मसीही कलीसिया के पास कसीरुल तादाद में मौजूद और महफूज थीं। और दूसरी बात ये कि इब्तदाई कलीसिया में नए अहदनामे की ये 27 किताबें पुराने अहदनामे के कैनन की 39 किताबों की तरह खुदा का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम तस्लीम की जा चुकी थीं। यानी ये 27 किताबें शुरू ही से मुसलमान थीं। मसीही कलीसिया ये बात जानती थी कि नया अहदनामा और पुराना अहदनामा दोनों बराबर की इल्हामी हैसियत रखते हैं। मसीही कलीसिया ये हकीकत समझती थी कि नए अहदनामे में खुदावंद यीशु अल मसीह कलाम कर रहे हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह कामिल खुदा हैं, इसलिए नया अहदनामा खुदा का पाक कलाम है। दोस्तों यहाँ मैं सबसे पहले पहली सदी ईसवी के रोम के बिशप मुकद्दस क्लेमेंट का जिक्र करूंगा, जिनका जिक्र मुकद्दस पौलुस रसूल ने फिलिपियों 4 बाब 3 आयत मुकद्दसा में क्लेमेंस के नाम से किया है। मुकद्दस क्लेमेंट ने मुकद्दस पौलुस रसूल को देखा था और उनके साथ गुफ्तगू भी की थी। दोस्तों मुकद्दस क्लेमेंट पहली सदी ईसवी में सन 90 ईसवी के करीब रोम के चौथे बिशप मुकर्रर किए गए थे। 95 ईसवी के करीब जब मुकद्दस यूहन्ना रसूल जिंदा ही थे तो मुकद्दस क्लेमेंट ने रोम की कलीसिया की तरफ से करंथस की कलीसिया को एक खत लिखा था। मैंने आपको बताया था कि मुकाशफा की किताब के बाद नया अहदनामा बंद हो गया था, लिहाजा अबाई कलीसिया के ये खतूत कतन इल्हामी या फरिश्ते मुसलमान नहीं है। मुकद्दस क्लेमेंट ने अपने खत में नए अहदनामे की फरिश्ते मुसलमा की 7 से ज़ायद किताबों के हवाले दिए हैं। वो किताबें ये हैं: मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस, रसूलों के एमाल, रोमियो का खत, तीतुस, इब्रानियों, यकूब, पहला पतरस और पहला करंथियों।
आबाई कलीसिया के इन हवाला जात से साबित होता है कि पहली सदी ईस्वी की इब्तदाई कलीसिया में ये तकरीबन 10 किताबें मुकद्दस और मुसलमा किताबें मानी जाती थीं। दोस्तों, अगर मुकद्दस क्लेमेंट ने बाकी किताबों का हवाला नहीं दिया तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि बाकी किताबें इल्हामी या मुसलमा नहीं थीं, बल्कि मुकद्दस क्लेमेंट ने जितनी इल्हामी मुसलमा किताबों से इक्तबासात किए वो सब मैंने आपको बयान कर दिए हैं। दोस्तों, रोम के मुकद्दस क्लेमेंट ने अहदनामे की फरिश्ते मुसलमा के सिलसिले में बहुत अहम है, क्योंकि इनका नाम बाइबल मुकद्दस में भी आया है। मुकद्दस क्लेमेंट के खत के बाद दूसरे नंबर पर मैं एक किताब का जिक्र करूंगा जिसका नाम डिडके यानी दिदाखे है। दोस्तों, ये किताब दिदाखे आज की नहीं बल्कि ये सन 100 ईस्वी की किताब है, जो कि आज से तकरीबन 1900 साल पुरानी इब्तदाई कलीसिया की किताब है। मुझे मालूम है कि आज से पहले आपने इस खत का नाम भी नहीं सुना होगा। इस किताब का नाम डिडके है, जिसे उर्दू में दिदाखे कहते हैं, यानी 12 रसूलों की तालीम। ये किताब रसूलों ने नहीं लिखी, ये किताब इल्हामी नहीं, लेकिन इस किताब दिदाखे में मुकद्दस रसूलों की तालीम और अकायद का खुलासा बयान किया गया है। दिदाखे के मुसन्नफ को कोई नहीं जानता, लेकिन पहली सदी के बिल्कुल आखिर में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की वफात के बाद ये किताब लिखी गई थी। ये किताब दिदाखे रसूलों के शागिर्दों ने ही लिखी होगी। इस किताब दिदाखे में नए अहदनामे की किताबों के हवाले मौजूद हैं। ज्यादातर हवाले मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस में से हैं। इसका मतलब मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस मसीहियों में मुकद्दस समझी जाती थी। दिदाखे की किताब में ही बकायदा तौर पर सबसे पहले लिखी हुई इंजील मुकद्दस को इंजील मुकद्दस कहा गया था। इसके अलावा मसीहियत के आगाज में इनाजील अरबा यानी 4 इंजीलों को रसूलों की यादगारी और रसूलों की किताबें भी कहा जाता था। दिदाखे के बाद पहली सदी ईस्वी के आखिर और दूसरी सदी ईस्वी के शुरू में इंताकिया के बिशप मुकद्दस इग्नेशियस ने मसीही कलीसिया को 7 खतूत लिखे। दोस्तों, आज मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि मुकद्दस इग्नेशियस मुकद्दस यूहन्ना रसूल के शागिर्द थे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल को तो हम जानते हैं, मगर उनके शागिर्दों को कोई नहीं जानता। मुकद्दस इग्नेशियस मुकद्दस यूहन्ना रसूल के ही शागिर्द थे। मुकद्दस इग्नेशियस ने 7 खतूत इफिसस की कलीसिया को, मिग्नेशिया की कलीसिया को, तुरलुस की कलीसिया को, रोम की कलीसिया को, फिलदिफिया की कलीसिया को, स्मरना की कलीसिया को और मुकद्दस बिशप पॉलीकार्प को लिखे थे। दोस्तों, मुकद्दस इग्नेशियस के ये 7 खतूत इब्तदाई कलीसिया और हमारे लिए बहुत अहम हैं, इसलिए मैं आपको इनमें से हवाला जात दे रहा हूँ। मुकद्दस यूहन्ना रसूल के शागिर्द मुकद्दस इग्नेशियस ने अपने 7 खतूत में नए अहदनामे की बहुत सी किताबों के हवाले दिए हैं। मुकद्दस इग्नेशियस ने अपने इफसियों के खत में मुकद्दस मत्ती की इंजील का हवाला दिया और एमाल की किताब 20 बाब 28 आयत मुकद्दसा का हवाला दिया। इसके अलावा मुकद्दस इग्नेशियस ने अपने इफसियों के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल के खतूत, इफसियों और पहले कुरिन्थियों का हवाला दिया। दोस्तों, मैंने खुद भी मुकद्दस रसूलों के शागिर्दों के खतूत का मुतालिया किया है। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मुस्तनद है। आबाई कलीसिया के खतूत में किए गए इक्तबासात से साबित होता है कि शुरू ही से मसीही कलीसिया और मसीही कलीसिया के बुजुर्ग पुराने अहदनामे के कैनन और नए अहदनामे के कैनन की किताबों को मुकद्दस नविश्ते मानकर इनका इस्तेमाल किया करते थे और मसीही कलीसिया को इनकी तालीम दिया करते थे। दोस्तों, चौथे नंबर पर मैं स्मरना की कलीसिया के बिशप पॉलीकार्प का जिक्र करूंगा। मेरी इस वीडियो में नए अहदनामे की किताबों के चौथे गवाह मुकद्दस पॉलीकार्प हैं। दोस्तों, मुकद्दस पॉलीकार्प भी मुकद्दस यूहन्ना रसूल के शागिर्द थे। मुकद्दस पॉलीकार्प ने भी दूसरी सदी में सन 108 ईस्वी में फिलिपियों की कलीसिया के नाम एक खत लिखा था, जिसमें मुकद्दस पॉलीकार्प ने नए अहदनामे की 15 से ज्यादा किताबों का हवाला दिया, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको अभी बता सकता हूं। मुकद्दस पॉलीकार्प ने अपने खत में मुकद्दस मत्ती और लूका की इंजील मुकद्दस का हवाला दिया। इसके अलावा एमाल की किताब, रोमियो और कुरिन्थियों के खतूत का भी हवाला दिया। मुकद्दस पॉलीकार्प ने नए अहदनामे की 15 से ज्यादा किताबों का हवाला दिया और उनको तस्लीम किया और मसीही कलीसिया को उनकी तालीम दी। दोस्तों, आप ये बात ना सोचिएगा कि इन मसीही बुजुर्गों के तस्लीम करने से ये किताबें इल्हामी ठहरती हैं, नहीं, बल्कि हमारे नए अहदनामे की तमाम किताबें जब से लिखी गई हैं वो तब से आसमानी और इल्हामी हैं। इसी वजह से मसीही बुजुर्गों ने इन किताबों का हवाला अपनी किताबों में दिया है। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस के कुछ उलमा कराम कहते हैं कि अगर बाइबल मुकद्दस इस दुनिया में से मिटा दी जाए तो हम इन बुजुर्गों की किताबों में दिए गए हवाला जात से एक नई बाइबल मुकद्दस तरतीब दे सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इससे यह साबित होता है कि इन बुजुर्गों ने बाइबल मुकद्दस के कितने हवाला जात पेश किए। नए अहदनामे की किताबों के 5वें गवाह बिशप पेपियास हैं, जो कि दूसरी सदी ईस्वी में हायरापोलिस के बिशप थे। दोस्तों, आज हमारे पास बिशप पेपियास की किताबें तो मौजूद नहीं हैं,
लेकिन चौथी सदी में बिशप यूसेबियस की किताब में बिशप पेपियस का हवाला मौजूद है। बिशप पेपियस मुकद्दस इंजीलों को तस्लीम करते थे और बिशप पेपियस ने खास तौर पर मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस मरकस की इंजील का जिक्र किया और ये शहादत दी कि ये मुस्तनद और मोतबर इनाजील हैं जो मुकद्दस रसूलों ने लिखी हैं। दोस्तों, इस जमाना में पुराने अहदनामे का कैनन भी नए अहदनामे के कैनन के साथ साथ चल रहा था। इस जमाना में अतवार की इबादत के दौरान नए अहदनामे के साथ पुराने अहदनामे पर भी कलाम हुआ करता था ताकि मसीही कलीसिया खुदावंद यीशु अल मसीह को जाने। दोस्तों, इसके बाद दूसरी सदी ईस्वी के दरमियान में मसीही बुजुर्ग जस्टिन शहीद ने भी नए अहदनामे की मुकद्दस किताबों का हवाला दिया और उन्हें तस्लीम किया। जस्टिन शहीद चारों इंजीलों को रसूलों की यादगारें कहते हैं। इसके बाद 150 ईस्वी में बुजुर्ग टेशन जस्टिन शहीद के शागिर्द बन गए। बुजुर्ग टेशन को उर्दू जुबान में तातियान भी कहा जाता है। बुजुर्ग टेशन यानी तातियान ने नए अहदनामे की 4 इनाजील मुकद्दस को इस्तेमाल किया और इन 4 इंजीलों की सुरियानी जुबान में एक तत्बीक यानी हार्मनी बनाई, जिस किताब को डायटेसरॉन कहा जाता है। बुजुर्ग टेशन ने इनाजील अरबा में एक किस्म का रब्द पैदा किया। इस किताब डायटेसरॉन से यह साबित होता है कि दूसरी सदी ईस्वी के दरमियान में हमारी चारों इनाजील मुकद्दस तमाम मुल्कों में मसीही कलीसियाओं में मुस्तनद और मोतबर समझी जाती थीं। इसकी मिसाल बुजुर्ग टेशन की डायटेसरॉन है। दोस्तों, दूसरी सदी ईस्वी के इसी जमाना में बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे की किताबों का तर्जमा लातीनी और शामी जुबान में भी हुआ था। मैं आपको एक दिलचस्प हकीकत बताता चलूं कि मसीही कलीसिया के साथ साथ दूसरी सदी में बिदती फिरके भी नए अहदनामे के कैनन को इस्तेमाल किया करते थे, जिनमें एबियोनाइट्स यानी एब्यूनी, बिदती हेराक्लियन, नोस्टिसिज्म यानी गनास्तियत जिनमें बेसलीडियंस और वैलेंटिनियंस शामिल हैं। इनके अलावा मार्शन बिदती भी शामिल है। इन सब बिदती फिरकों और बिदती अशखास ने भी नए अहदनामे की किताबों को इस्तेमाल किया। मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में मार्शन के बिदती कैनन और बिशप मेलिटो के बारे में बता चुका हूँ। इससे यह साबित होता है कि दूसरी सदी में मसीही कलीसिया के साथ साथ बिदती फिरके भी नए अहदनामे की हकीकत को और हकानियत को जानते थे और तस्लीम करते थे। दोस्तों, जब दूसरी सदी ईस्वी में मसीही कलीसिया ने यह देखा कि बिदती फिरके मुकद्दस किताबों का इस्तेमाल करके कलीसिया को गलत तालीमात दे रहे हैं और कलीसिया को खराब कर रहे हैं, तो मसीही कलीसिया ने 160 और 170 ईस्वी के करीब नए अहदनामे का मुस्तनद मजमुआ तैयार किया। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई कि नए अहदनामे का कैनन मसीही कलीसिया पर वाज़ेह किया जाए। दोस्तों, इस मजमुए को कुछ मसीही उलमा कराम मसीहियत का सबसे पहला कैनन यानी सबसे पहली फरिश्ते मुसलमा कहते हैं, जिसका नाम यूरेटोरियन कैनन है। नए अहदनामे की 22 किताबें मौजूद थीं। इस फहरिस्त में 5 किताबें मौजूद नहीं थीं। अगर इस म्यूरिटोरियन कैनन में ये 5 किताबें शामिल नहीं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये 5 किताबें इल्हामी नहीं थीं। शायद इन 5 किताबों का टुकड़ा कहीं खो गया होगा, लेकिन इस फहरिस्त से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 170 और 180 ईस्वी के दरमियान दूसरी सदी में नए अहदनामे की किताबें मसीही कलीसिया में मुसलमा यानी तस्लीम शुदा थीं। म्यूरिटोरियन कैनन का पार्चा सन 1740 ईस्वी में इटली में से दरियाफ्त हुआ था। दोस्तों, दूसरी सदी का यह पार्चा आज भी हमारे पास इटली में मौजूद है। म्यूरिटोरियन कैनन को उर्दू जुबान में मोरातोरी कानून भी कहा जाता है। म्यूरिटोरियन कैनन को दूसरी सदी ईस्वी में मसीही कलीसिया तस्लीम करती थी। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस के उलमा कराम के मुताबिक दूसरी सदी ईस्वी में 192 ईस्वी के करीब बिदत मोन्टानिज्म के खिलाफ एक किताब लिखी गई थी, जिसमें सबसे पहली मर्तबा रसूलों और शागिर्दों की तमाम इल्हामी किताबों को नया अहदनामा कहा गया। दोस्तों, यहाँ से रसूलों की किताबों को नया अहदनामा और पुराने अहदनामे की किताबों को पुराना अहदनामा कहने का रवाज कायम हुआ। इसके बाद मैं दूसरी सदी ईस्वी के आखिर में बुजुर्ग आइरेनियस का जिक्र करूंगा, जो कि नए अहदनामे के कैनन के बहुत बड़े गवाह हैं। दोस्तों, मुकद्दस आइरेनियस मुकद्दस पॉलीकार्प के शागिर्द थे और मुकद्दस पॉलीकार्प मुकद्दस यूहन्ना रसूल के शागिर्द थे। मुकद्दस आइरेनियस ने 190 ईस्वी के करीब चारों इंजीलों का बहुत दफा हवाला दिया। मुकद्दस आइरेनियस ने चारों इनाजील को वाज़ेह किया। ये टेट्रामॉर्फ या इनाजीले अरबा इसलिए भी थीं ताकि गनास्ती फिरकों को रद्द किया जाए, जो कि उस जमाना में सिर्फ एक ही इंजील को मानते थे और बाकी इंजीलों को रद्द कर देते थे। मुकद्दस आइरेनियस ने चारों इनाजील को वाज़ेह किया। मुकद्दस आइरेनियस ने इमाल की किताब को भी इस्तेमाल किया। दोस्तों, फिलेमोन के खत के सिवा आइरेनियस ने मुकद्दस पौलुस रसूल के सब खतूत का हवाला दिया है। मुकद्दस आइरेनियस ने तकरीबन नए अहदनामे की सब किताबों के बारे में गवाही दी और सब किताबों का हवाला दिया। ये किताबें शुरू ही से मसीही कलीसिया में मुसलमा थीं। मुकद्दस आइरेनियस के बाद बुजुर्ग टर्टुलियन ने भी नए अहदनामे की मुसलमा किताबों के हवाले दिए। दोस्तों, यहाँ से दूसरी सदी का इख्तिताम होता है। इसके बाद तीसरी सदी ईस्वी का आगाज होता है। तीसरी सदी ईस्वी में बुजुर्ग हाइपोलाइटस ने नए अहदनामे के कैनन की 12 से ज्यादा किताबों का हवाला दिया।
इसके बाद सिकंदरिया के बुजुर्ग क्लेमेंट ने 3री सदी ईस्वी के आगाज में नए अहदनामे की किताबों का हवाला दिया। दोस्तों ये रोम के क्लेमेंट नहीं बल्कि सिकंदरिया के बुजुर्ग क्लेमेंट थे। इसके बाद बुजुर्ग सिप्रियन ने याकूब के खत और यहूदा के खत के सिवा अपनी तमाम किताबों में नए अहदनामे की सब किताबों का इक्तबास किया। दोस्तों 3री सदी ईस्वी में बुजुर्ग ओरिजन ने भी नए अहदनामे के कैनन की 27 कैनोनिकल बुक्स को तस्लीम कर लिया था। बुजुर्ग ओरिजन ने ही सबसे पहले नए अहदनामे की 27 किताबों के लिए कैनन का आम मफहूम इस्तेमाल किया था। दोस्तों ये बात आपने याद रखनी है कि मसीही कलीसिया में शुरू ही से पुराने अहदनामे की 39 किताबें मुकद्दस मानी जाती थीं। इस जमाना में भी पुराने अहदनामे का कैनन नए अहदनामे के साथ साथ चलता जा रहा था। दोस्तों बुजुर्ग ओरिजन के बाद 4th सेंचुरी एडी का आगाज होता है, यानी 4वीं सदी ईस्वी का आगाज होता है। 4वीं सदी ईस्वी में कैसरिया के बिशप यूसेबियस ने भी नए अहदनामे के कैनन की किताबों का जिक्र किया। इन दिनों में नए अहदनामे की ये किताबें मसीही फरिश्ते मुसलमा में मुतफिका तौर पर तस्लीम कर ली गई थीं, जिनमें इनाजिल अरबा, इमाल की किताब, पौलुस रसूल के 14 खतूत, पहला पतरस, पहला यूहन्ना और यूहन्ना आरफ का मुकाशफा शामिल थी। दोस्तों बिशप यूसेबियस ने नए अहदनामे की फरिश्ते मुसलमा की इन 22 किताबों को होमोलोग्युमेना का नाम दिया, यानी तस्लीम की गई किताबें। और वो किताबें जो थीं तो इल्हामी, लेकिन इन पर मसीही कलीसिया अब तक बहस कर रही थी। वो किताबें ये हैं: याकूब का खत, दूसरा पतरस, यूहन्ना का दूसरा और तीसरा खत, यहूदा का खत। दोस्तों बिशप यूसेबियस ने इन 5 किताबों को एंटेलेगोमेना का नाम दिया, यानी वो किताबें जिन पर थोड़ा सा इख्तलाफ या बहस थी। दोस्तों आपने बिशप यूसेबियस की इस बहस से परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा आपको इल्हामी किताबें ही अता करेगा। दोस्तों सन 2003 में डैन ब्राउन नामी शख्स ने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम द डा विंची कोड है। दोस्तों डैन ब्राउन ने इस नॉवल के 55 बाब में अपनी जहालत का इजहार किया है। नॉवल द डा विंची कोड के 55 बाब के मुताबिक मौजूदा मसीही बाइबल मुकद्दस का कैनन सबसे पहले 4वीं सदी ईस्वी के रोमी बादशाह कस्तंतीन आजम ने बनाया था, जिसे कॉन्स्टेंटाइन या कॉन्स्टेंटीन भी कहा जाता है। आज बहुत से लोग ये समझते हैं कि मसीही बाइबल मुकद्दस का कैनन 325 ईस्वी की नकाया की आलमगीर मसीही कौंसिल ने तय किया था। नकाया की कौंसिल सबसे पहली आलमगीर मसीही कौंसिल है जिसमें तमाम दुनिया के मसीही बिशप साहिबान और मसीही उलमा कराम ने शिरकत की थी। दोस्तों द डा विंची कोड का ये बयान सरासर जहालत और ला इल्मी का नतीजा है, क्योंकि 325 ईस्वी में नकाया की आलमगीर मसीही कौंसिल का मकसद या टॉपिक बाइबल मुकद्दस का कैनन था ही नहीं। नकाया की कौंसिल का टॉपिक बाइबल मुकद्दस का कैनन फाइनलाइज करना था ही नहीं, बल्कि नकाया की कौंसिल का मकसद एरियनिज्म बिदती फिरकों को रद्द करना था। दोस्तों मसीही कलीसियाई कौंसिलें मसीही मसलों के हल के लिए, बिदती फिरकों की झूठी और गलत तालीमात को रद्द करने के लिए और हकीकी अकीदे को जाहिर करने के लिए मुनक्किद की जाती थीं। 325 ईस्वी में नकाया की कौंसिल में बहुत से पॉइंट्स पर गुफ्तगू हुई, लेकिन इनमें बाइबल मुकद्दस का कैनन शामिल नहीं था। ये द डा विंची कोड के मुसन्नफ की जहालत का नतीजा है जो तमाम दुनिया में फैली हुई है। कॉन्स्टेंटाइन बादशाह ने बाइबल मुकद्दस का कैनन तरतीब नहीं दिया। कॉन्स्टेंटाइन बादशाह ने बाइबल मुकद्दस का कैनन नहीं बनाया था, लिहाजा हम इस दावे को रद्द करते हैं। दोस्तों ये बात दिलचस्प है कि नकाया की कौंसिल में 4वीं सदी ईस्वी के हमारे हिंदुस्तान बरे सगीर पाको हिंद के बिशप यूहन्ना भी मौजूद थे और कैसरिया के बिशप यूसेबियस और मुकद्दस एथनेशियस भी नकाया की कौंसिल में मौजूद थे। दोस्तों इस सारे जमाना में किसी शख्स ने किताब मुकद्दस के मतन में तहरीफ करने की जुर्रत न की, क्योंकि ये किताबें खुदा का पाक कलाम है। दोस्तों नकाया की कौंसिल और बिशप यूसेबियस के बाद 4वीं सदी ईस्वी में 360 ईस्वी में लौदीकिया के अंदर एक मसीही कौंसिल का इनकाद हुआ। लौदीकिया की कौंसिल आलमगीर मसीही कौंसिल नहीं थी। दोस्तों लौदीकिया की कौंसिल के बारे में मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था। लौदीकिया की मसीही कौंसिल की दफा नंबर 59 में बाइबल मुकद्दस की किताबों की फहरिस्त पेश की गई थी जो मसीही कलीसिया में खुदा का कलाम समझकर पढ़ी जाएंगी। दोस्तों लौदीकिया की मसीही कौंसिल ने पुराने अहदनामे की 39 किताबों को तस्लीम किया और नए अहदनामे की 26 किताबों को तस्लीम किया। इन किताबों में मुकाशफा की किताब गायब है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुकाशफा की किताब गैर इल्हामी है, बल्कि लौदीकिया की कौंसिल की फहरिस्त में शायद मुकाशफा की किताब छूट गई होगी। दोस्तों मैंने गुज़िश्ता वीडियो में यही कहा था कि लौदीकिया की कौंसिल ने नए अहदनामे की 27 किताबों को तस्लीम किया। नहीं दोस्तों, दरअसल मैं गुज़िश्ता वीडियो में आपको पुराने अहदनामे का कैनन बता रहा था, इसलिए मैंने नए अहदनामे पर फोकस नहीं किया। मैंने इसलिए लौदीकिया की कौंसिल में 27 किताबों का जिक्र किया था ताकि आप पहले ही 26 किताबों का सुनकर परेशान ना हो जाएं कि लौदीकिया की कौंसिल ने मुकाशफा की किताब का जिक्र क्यों नहीं किया।
اس لیے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لودیکیا کی کونسل نے نئے عہد نامے کی 26 کتابوں کو تسلیم کیا۔ لودیکیا کی کونسل نے بھی نئے عہد نامے کو تسلیم کیا۔ اسی طرح 4 صدی عیسوی سن 367 میں مقدس ایتھنیشیس نے ایک خط لکھا تھا جس کا نام ایسٹر فیسٹل لیٹر ہے۔ دوستو، مسیحیت میں مقدس کتابوں کے لیے سب سے پہلے باقاعدہ طور پر لفظ کینونائزڈ مقدس ایتھنیسیس نے ہی استعمال کیا تھا، جو کہ یونانی لفظ کینونی زومینا تھا۔ دوستو، مقدس ایتھنیسیس نے پرانے اور نئے عہد نامے کی تمام الہامی اور مستند کتابوں کی فہرست لکھی تھی، جن میں مقدس ایتھنیسیس نے نئے عہد نامے کی 27 کتابوں کو خدا کا پاک کلام، مکاشفہ اور الہام تسلیم کیا، جو مسیحی کلیسیا میں بطور خدا کا کلام پڑھی جائیں گی۔ دوستو، 367 عیسوی میں مقدس ایتھنیسیس بھی سارے کا سارا کینن قبول کرتے ہیں، وہ کینن جو ہم قبول کرتے ہیں۔ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ بزرگ ایتھنیسیس نے کینن بنایا۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح پرانے عہد نامے کا کینن جامنیا کی کونسل میں ریکگنائز تسلیم کر کے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اسی طرح ہمارا نیا عہد نامہ بھی ایک مسیحی کونسل نے ریکگنائز کر کے یعنی تسلیم کر کے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا، جس میں مزید کسی کتاب کا اضافہ نہیں ہوگا۔ دوستو، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسیحی کلیسیائی کونسلیں مسیحی مسئلوں کے حل کے لیے اور حقیقی عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے منعقد کی جاتی تھیں۔ بائبل مقدس کے کینن کی حد بندی اور تشکیل کے لیے 393 عیسوی میں ہپو کی کونسل شمالی افریقہ میں منعقد ہوئی، جس کا ٹاپک بائبل مقدس کا فائنل کینن تھا، تاکہ مسیحی کلیسیا ہمیشہ کے لیے خدا کی الہامی کتابوں کو پڑھ سکے۔ دوستو، ہپو کی کونسل نے نئے عہد نامے کی کتابوں کو مستند معیار سے ناپ کر 27 کتابوں کو فائنل اتھارٹیٹیو لسٹ آف دی نیو ٹیسٹمنٹ کا نام دیا۔ اگر دونوں عہد ناموں کی بات کی جائے تو ہپو کی کونسل میں مسیحی کلیسیا نے کل 66 کتابوں کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد کارتھیج کی کلیسیائی کونسل 397 میں منعقد ہوئی، جس نے گزشتہ ہپو کی کونسل کے فیصلے کی تصدیق کی اور ہپو کی کونسل میں تیار کیے گئے بائبل کینن کو تسلیم کر لیا۔ کارتھیج کی کونسل میں مقدس اگستین بھی موجود تھے۔ دوستو، پرانا عہد نامہ تو جامنیا کی کونسل نے فائنلائز کر دیا تھا، لیکن ہپو کارتھیج کی کونسل نے نئے عہد نامے کی 27 کتابوں کو مقدس مسلمہ اور مستند کتابیں تسلیم کر کے دونوں عہد ناموں کی کل 66 مقدس کتابوں کو سرکاری طور پر اکٹھا کر کے ہمیشہ کے لیے مکمل بند کر دیا، جس میں کوئی اور کتاب شامل نہیں ہوگی۔ دوستو، یہاں پر بائبل مقدس کا کینن کلوز ہوتا ہے۔ اس وقت بائبل مقدس کے ایک ہی معیاری متن اور والیوم کی ضرورت تھی تاکہ مسیحی کلیسیا ہمیشہ کے لیے خدا کے کلام کو پڑھ سکے اور صراط مستقیم تک پہنچ سکے۔ ہپو کارتھیج کی کونسل خدا کی مرضی سے منعقد ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ مسیحی کلیسیائی کونسلوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہپو کارتھیج کی کونسل کے بزرگوں کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ بائبل مقدس میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہ اعتراضات فقط علم کی کمی کا نتیجہ ہیں، کیونکہ ہپو کارتھیج کی مسیحی کونسل نے اپنی مرضی سے کتابوں کو بے پرواہی سے شامل نہیں کیا، بلکہ مسیحی کلیسیا کی کونسل کی رہنمائی خود خدا روح القدس نے کی تھی۔ یہ بات لکھ لیجئے کہ بائبل مقدس میں کون سی کتاب ہونی چاہیے یا کون سی کتاب نہیں ہونی چاہیے کسی انسانی کونسل کا کام نہیں، بلکہ یہ خدا کا کام ہے، یہ الہام الہی کا کام ہے۔ خدا خود یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بائبل مقدس میں کیا شامل ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا ابتدا ہی سے جانتا ہے کہ میں نے کس کتاب کو الہام سے لکھوایا ہے۔ خدا نے مسیحی کلیسیا کو شروع ہی سے امتیاز کی روح عطا کی تھی۔ جب مسیحی کلیسیا کتابوں کو دیکھتی تھی تو امتیاز کر لیتی تھی کہ یہ کتاب الہامی ہے۔ خدا خود ہپو کارتھیج کی کونسل میں موجود تھا، کیونکہ یہ 27 اور کل 66 کتابیں خدا ہی کی کتابیں تھیں، یہ خدا کا پاک کلام تھا۔ دوستو، ہپو کارتھیج کی کونسل کے بزرگ آج کے لوگوں سے بہتر جانتے تھے کہ کون سی کتابیں مسیحی کلیسیا میں شروع سے مقدس مانی جاتی ہیں اور کون سی کتابیں شروع ہی سے رائج اور مسلمہ ہیں۔ لیکن پھر بھی مسیحی ہپو کارتھیج کی کونسل میں مقدس مذہبی کتابوں پر گفتگو ہوئی۔ نئے عہد نامے کی 27 کتابوں کو اور بائبل مقدس کی کل 66 کتابوں کو بڑے احترام کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کر کچھ معیارات سے جانچا گیا۔ ہپو کارتھیج کی کونسل کے بزرگوں کو جامنیا کی کونسل اور لودیکیا کی کونسل بھی یاد تھی۔ ہپو کارتھیج کی کونسل نے خود یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ کون سی کتاب الہامی ہے اور کون سی کتاب الہامی نہیں ہے، بلکہ ان بزرگوں کی رہنمائی خود خداوند خدا نے کی تھی۔ خدا کی یہ کتابیں خود خدا کا دیا ہوا اصول اور راہبر ہیں۔ دوستو، ہپو کارتھیج کی مسیحی کونسل میں نئے عہد نامے کی کتابوں کو پرکھنے کے لیے اور بائبل مقدس میں شامل کرنے کے لیے کچھ معیارات اور اصول بیان کیے گئے، جنہیں کرائٹیریا آف کینونیسٹی، اصول یا معیار کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ 27 کتابیں ان معیارات کو خود ثابت کرتی تھیں۔ ہپو کارتھیج کی کونسل میں کتابوں کی کینونیسٹی کا سب سے پہلا اصول اپوسٹولک اتھارٹی تھا، یعنی وہی کتاب مستند الہامی ہوگی جو مقدس رسول نے یا رسول کے بہت قریبی نے لکھی ہو، جس کو خدا نے چنا ہو اور تحریک دے کر اپنا مکاشفہ الہام کلام بولنے کا اور لکھنے کا اختیار عطا کیا ہو۔ اور جو کتاب مقدس رسولوں اور شاگردوں نے نہیں لکھی وہ مستند الہامی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اصول جس میں ان کتابوں کی ڈیوائن کوالٹیز یعنی الہی صفات دیکھی گئیں۔ تیسرا اصول جس میں ان 27 کتابوں کا کنٹینٹ یعنی متن دیکھا گیا کہ ان کتابوں میں کیا پایا جاتا ہے، ان کتابوں کا منصوبہ کیا ہے۔ چوتھا اصول ان کتابوں کی کیتھلیسٹی یعنی عالمگیری کو دیکھا گیا
कि क्या किताब को आलमगीर तौर पर कलीसिया ने कबूल किया है या नहीं। दोस्तों, इस असूल से मदद ये हुई कि ऐसी किताबें जो सवालिया निशान बनी हुई थी उनको निकाल दिया गया। हिप्पोकार्थेज की काउंसिल का 5वां असूल ये था कि क्या ये किताबें इंस्पायर्ड यानी इल्हामी हैं या नहीं, क्या इसके अंदर इलाही और इल्हामी होने का सबूत है। दोस्तों, इंस्पिरेशन यानी इल्हाम नए अहदनामे की हतमी परख थी। हिप्पोकार्थेज की मसीही काउंसिल ने इन 5 मेयारात को 27 किताबों में देखा। नए अहदनामे की किताबें इन 5 मेयारात पर पूरी उतरी। नए अहदनामे की 27 किताबें खुद अपना इल्हामी मेयार और इख्तियार जाहिर करती थीं, क्योंकि ये किताबें खुद खुदावंद खुदा ने अपने मुल्हिम रसूलों और शागिर्दों से लिखवाई थीं। जो 5 असूल मैंने आपको बयान किए हैं, यही 5 असूल हिप्पोकार्थेज की काउंसिल में बाइबल मुकद्दस पर सादिक आए। खुदावंद यीशु अल मसीह ने यूहन्ना 10 बाब 27 आयत मुकद्दसा में फरमाया था कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। पहली सदी से लेकर चौथी सदी में मसीही कलीसिया ने इन 27 किताबों के अंदर खुदावंद यीशु अल मसीह यानी अपने अच्छे चरवाहे की आवाज सुनी। इन्हीं 27 किताबों में से अच्छे चरवाहे खुदावंद यीशु अल मसीह की खूबसूरत आवाज आ रही थी। इसलिए मसीही कलीसिया ने हिप्पोकार्थेज की काउंसिल में सरकारी और एलानिया तौर पर इन्हीं 27 किताबों को नए अहदनामे की फाइनल अथॉरिटेटिव लिस्ट करार दे दिया और इन 27 किताबों को पुराने अहदनामे की 39 किताबों के साथ मिलाकर कुल 66 किताबों का कैनन रिकॉग्नाइज तस्लीम किया और तश्कील दिया और इस हतमी मुस्तनद फरिश्ते मुसलमा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिसमें किसी किस्म की किताब का इजाफा नहीं होगा। हिप्पोकार्थेज की काउंसिल ने 66 मुकद्दस किताबों की तस्दीक की और उनकी गवाही दी। दोस्तों, मसीही कलीसिया ने गैर इल्हामी किताबों को जाली और बिदती करार देकर रद्द कर दिया था। मैं यहाँ अबाए कलीसिया की किताबों की बात नहीं कर रहा, बल्कि बिदती किताबों की बात कर रहा हूँ। आपने ये बात याद रखनी है कि हिप्पोकार्थेज की काउंसिल से पहले खुदा ने ही पहली सदी में मुकाशफा की किताब के बाद नए अहदनामे का कैनन बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया था। इसके बाद जो कुछ लिखा गया वो गैर इल्हामी है। ये हमारा मसीही अकीदा है। दोस्तों, अमले इस्तिनादे बाइबल मुकद्दस यानी बाइबल मुकद्दस की कैननाइजेशन के इस सारे प्रोसेस में खुदावंद खुदा वहां मौजूद था और हाजिर और नाजिर था। खुदा ने हिप्पोकार्थेज की काउंसिल में मसीही कलीसिया को हिकमत अता की ताकि उनके जरिए खुदा अपनी पाक मर्जी को जाहिर करे और आपके लिए और मेरे लिए पाक कलामे हक बाइबल मुकद्दस को तैयार कर सके। दोस्तों, नए अहदनामे के कैनन की 27 किताबें ये हैं: मुकद्दस मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इनाजील और मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई किताब रसूलों के एमाल, मुकद्दस पौलुस रसूल की 14 खतूत, रोमियो, पहला करंथियों, दूसरा करंथियों, गलतियों, इफसियों, फिलिपियों, कुलसियों, पहला थेसलोनिकियों, दूसरा थेसलोनिकियों, पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस, तीतुस, फिलेमोन और इब्रानियों का खत। इसके बाद मुकद्दस याकूब का आम खत, मुकद्दस पतरस रसूल के 2 खतूत, मुकद्दस यूहन्ना रसूल के 3 खतूत और मुकद्दस यहूदा का आम खत और मुकद्दस यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। ये 27 किताबें पहली सदी ईस्वी के दरमियान में यूनानी जुबान में लिखी गई थीं। इनमें से हर किताब का खास मकाम है। ये किताबें एक ही मंसूबा बयान करती हैं। दोस्तों, नए अहदनामे की किताबें 3 बुनियादी मराहिल में से गुजरी हैं। पहले किताब लिखी गई यानी कंपोज की गई, दूसरा मरहला जिसमें किताब सर्कुलेट होती है यानी गर्दिश करती है और इस्तेमाल की जाती है और जमा की जाती है, और तीसरा मरहला जिसमें इन किताबों की तस्दीक होती है यानी जिसमें ये किताबें कंफर्म की जाती हैं। नए अहदनामे की इन सब 27 किताबों पर खुदा की तरफ से होने की मोहर लगी है। नए अहदनामे की 27 किताबों को मुसलमा कुतुबे अहद जदीद कहा जाता है यानी न्यू टेस्टामेंट कैनन। हिप्पोकार्थेज के कैनन को आज क्रिश्चियन होली बाइबल यानी मसीही बाइबल मुकद्दस या किताब मुकद्दस कहा जाता है। हिप्पोकार्थेज की काउंसिल ने कुल 66 किताबों को खुदा का कलाम तस्लीम कर लिया। ये 66 बुक्स कैनोनिकल्स हैं, होमोलोग्यूमेना हैं, जिन्हें हम मुसलमा कुतुबे मुकद्दसा कहते हैं, जो कि शायद हिप्पोकार्थेज की काउंसिल में कोडेक्स पर थीं। दोस्तों, हमारे मसीही कैनन के पुराने अहदनामे की 39 किताबें हैं और नए अहदनामे की 27 किताबें हैं जो खुदा का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है और जो किताबें हक रखती हैं कि उन्हें बाइबल मुकद्दस में शामिल होना चाहिए। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस की ये 66 किताबें इसलिए मुस्तनद और मोतबर नहीं है कि किसी इंसानी कौंसिल ने, मसीही कलीसिया की कौंसिल ने उन्हें ऐसा मर्तबा और मेयार अता किया, बल्कि बाइबल मुकद्दस की ये किताबें शुरू ही से खुदा का मुकाशफा, इल्हाम और पाक कलाम हैं। खुदावंद खुदा ने हमें हमारी बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें नबियों, रसूलों और हिप्पोकार्थेज की काउंसिल के जरिए से अता की हैं। बाइबल मुकद्दस का कैनन यानी बाइबल मुकद्दस की फहरिस्त मुसलमा गैर इल्हामी किताबों को खुदा के मुस्तनद इल्हामी पाक कलाम से अलग कर देती है। दोस्तों, नए अहदनामे के कैनन में आपने खुदा, नबियों, रसूलों और हिप्पोकार्थेज की काउंसिल को याद रखना है, क्योंकि हिप्पोकार्थेज की काउंसिल ने ही आपको बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें फराहम की हैं। हम मसीही बाइबल मुकद्दस की 66 पाक इल्हामी किताबों पर ईमान रखते हैं। आज खुदा बाइबल मुकद्दस में से होकर इंसान से कलाम करता है और गुफ्तगू करता है। खुदा ही इन 66 किताबों का हकीकी मुसन्नफ है। खुदा यही चाहता था कि यही 66 किताबें हम तक कैनन की सूरत में पहुंचें। ये बिल्कुल दुरुस्त कैनोनिसिटी है। ये बाइबल मुकद्दस का मुस्तनद कैनन है।
अब अगर कोई आपसे सवाल करे कि तुम मसीहियों को बाइबल मुकद्दस का कैनन किसने दिया, या तुम मसीहियों के पास बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें ही क्यों हैं, तो आप उसको ये जवाब दें कि हमें बाइबल मुकद्दस का ये कैनन खुद खुदामंद खुदा ने नबियों, रसूलों और हिप्पोकार्तेज की कौंसिल के जरिए से अता किया है। बाइबल मुकद्दस के इस कैनन के लिए मैं खुदामंद खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आप नए अहदनामे की 27 किताबों को और बाइबल मुकद्दस की कुल 66 पाक इल्हामी किताबों को तो जान चुके हैं। अब मैं आपको 5वीं सदी ईस्वी से लेकर 16वीं सदी तक बाइबल मुकद्दस के कैनन की मुख्तसर तारीख बताऊंगा। इस जमाने को मिडल एजेस यानी करूने वस्ता कहा जाता है। दोस्तों, 4वीं सदी के आखिर में मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टम और पोप इनोसेंट अव्वल, मुकद्दस जेरोम और मुकद्दस अगस्तीन ने 5वीं सदी ईस्वी में बाइबल मुकद्दस के मुकम्मल कैनन को कबूल किया, यानी बाइबल मुकद्दस की 66 पाक इल्हामी किताबों को कबूल किया। इनमें से मुकद्दस जेरोम ने जो लैटिन वल्गेट यानी लातीनी वल्गाता तैयार किया था, उसमें भी बाइबल मुकद्दस की यही 66 पाक इल्हामी किताबें शामिल हैं। 4वीं सदी में बाइबल मुकद्दस का लातीनी तर्जमा लैटिन वल्गेट भी बहुत अहम है। दोस्तों, इसके बाद इंजील मुकद्दस की मुनादी का काम जारी रहा, इरशाद आजम की तकमील होती रही। मिडल एजेस करूने वस्ता में रोमन कैथोलिक कलीसिया तवील अरसे तक बाइबल मुकद्दस के कैनन की 66 किताबों को मानती रही। दोस्तों, 16वीं सदी ईस्वी में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन यानी इस्लाही कलीसिया के दौरान प्रोटेस्टेंट चर्च के लीडर बुजुर्ग मार्टिन लूथर ने भी बाइबल मुकद्दस के कैनन को कबूल किया। सबकी तरह मार्टिन लूथर भी बाइबल मुकद्दस के कैनन को वाहिद जरिया तस्लीम करते थे जिससे हम खुदा की पाक जात और पाक मर्जी को जान सकते हैं। बुजुर्ग मार्टिन लूथर मुकद्दस अगस्तीन की थियोलॉजी को तस्लीम करते थे। बुजुर्ग मार्टिन लूथर ने सन 1534 ईस्वी में इब्रानी और यूनानी जुबान से बाइबल मुकद्दस का जर्मन जुबान में तर्जमा किया, जिसे लूथर्स बाइबल कहा जाता है। लेकिन यह बात जाहिर है कि मार्टिन लूथर की बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे की 39 और नए अहदनामे की 27 किताबें यानी कुल 66 पाक इल्हामी किताबें ही शामिल हैं। 16वीं सदी ईस्वी में बुजुर्ग मार्टिन लूथर ने भी बाइबल मुकद्दस के कैनन को कबूल किया। दोस्तों, मार्टिन लूथर ने पुराने अहदनामे के अपोक्रिफा का भी तर्जमा किया, लेकिन उन्होंने अपोक्रिफा को 66 इल्हामी किताबों से अलग रखा। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि अपोक्रिफा की किताबें क्या हैं। मार्टिन लूथर के मुताबिक अपोक्रिफा यानी ड्यूटरोकैनोनिकल बुक्स पढ़ने में तो मुफीद हैं, लेकिन वो इल्हामी नहीं हैं और मुकद्दस सहाइफ के बराबर नहीं हैं। लिहाजा अपोक्रिफा फरिश्ते मुसलमा में शामिल नहीं है। ये अपोक्रिफा इसलिए मुफीद है ताकि हमें पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के दरमियानी 400 सालों ज़माना बैनुल अहदीन का इल्म हो सके। यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्टिन लूथर और दीगर जर्मन रिफॉर्मर्स ने बाइबल मुकद्दस के कैनन की 66 पाक इल्हामी किताबों को कबूल किया और तस्लीम किया। ये रिफॉर्मर्स बाइबल मुकद्दस की 66 पाक इल्हामी किताबों पर ईमान रखते थे। प्रोटेस्टेंट चर्च बाइबल मुकद्दस के कैनन का गवाह है। हम प्रोटेस्टेंट चर्च पुराने अहदनामे की 39 किताबों और नए अहदनामे की 27 किताबों यानी बाइबल मुकद्दस की कुल 66 किताबों पर ईमान रखते हैं। वही किताबें जो हिप्पोकार्तेज की कौंसिल में मुसलमा ठहरी थीं। मार्टिन लूथर भी हिप्पोकार्तेज की कौंसिल को जानते थे। दोस्तों, 16वीं सदी ईस्वी में बुजुर्ग मार्टिन लूथर के बाद हमारे बुजुर्ग जॉन कैल्विन ने भी बाइबल मुकद्दस के मुकम्मल कैनन को कबूल किया। बाइबल मुकद्दस की 66 पाक इल्हामी किताबें फहरिस्त मुसलमा हैं। 1534 में रिफॉर्म्ड बाज़ल कन्फेशन ऑफ फेथ यानी बाजुल इकरारुल ईमान में बाइबल मुकद्दस की किताबों को डिवाइन बिब्लिकल स्क्रिप्चर यानी इलाही बाइबली नविश्ते कहा गया है, जो कि मुस्तनद पाक नविश्ते हैं। दोस्तों, क्रिश्चियन चर्च के ये कन्फेशंस ऑफ फेथ यानी इकरारुल ईमान दरअसल मसीही कलीसिया को गाइड करने के लिए तैयार किए गए थे, ताकि मसीही कलीसिया अपने अकायद को आसानी से जान सके और अपने ईमान का इकरार करके खुदा में बढ़ती चली जाए। ये कन्फेशंस चर्च की असेंबली ने तैयार किए थे। बाजुल इकरारुल ईमान के 2 साल के बाद हेलवेटिक इकरारुल ईमान में यह दर्ज है कि मुकद्दस नविश्ते खुदा का सच्चा पाक कलाम है। इसके बाद सन 1561 में बेल्जिक इकरारुल ईमान के आर्टिकल नंबर 3 और 4 में खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस के कैनन की 66 पाक इल्हामी किताबों का जिक्र हुआ है। दोस्तों, बेल्जिक कन्फेशन ऑफ फेथ में फरमाया गया है कि यही 66 पाक इल्हामी किताबें खुदा का तहरीरी पाक कलाम है जो उसने मुकद्दस अशखास के जरिए से लिखवाया है। बेल्जिक कन्फेशन ऑफ फेथ में बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों को कैनोनिकल बुक्स कहा गया है। आपने इस बेल्जिक कन्फेशन ऑफ फेथ को भी याद रखना है। दोस्तों, सन 1545 से 1563 में रोमन कैथोलिक कलीसिया की ट्रेंट इटली में कौंसिल मुनक्किद हुई। दोस्तों, हिप्पोकार्तेज की कौंसिल ने बाइबल मुकद्दस का कैनन तो बंद कर दिया था, लेकिन ट्रेंट की कौंसिल में रोमन कैथोलिक कलीसिया ने प्रोटेस्टेंट कलीसिया से अलग बाइबल मुकद्दस का कैनन तस्लीम किया। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने मुकद्दस जेरोम के लैटिन वल्गेट को तस्लीम किया। दोस्तों, ट्रेंट की कौंसिल में रोमन कैथोलिक बाइबल कैनन में पुराने अहदनामे की 39 किताबों में 7 किताबें अपोक्रिफा और ड्यूटरोकैनोनिकल किताबें भी शामिल कर ली गई थीं, लेकिन ट्रेंट की कौंसिल में नए अहदनामे की 27 किताबें ही थीं। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने सिर्फ पुराने अहदनामे में 7 इजाफी किताबें फिक्स की हैं। इस तरह से ट्रेंट के बाइबल कैनन में रोमन कैथोलिक बाइबल में कुल 73 किताबें हैं। दोस्तों, इसी वजह से आज मसीहियत में 2 बड़े और मशहूर कैनन्स हैं।
एक प्रोटेस्टेंट कैनन जो हम तस्लीम करते हैं और दूसरा रोमन कैथोलिक कैनन जो रोमन कैथोलिक चर्च तस्लीम करता है। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में इब्तिदाई में ये कहा था कि आपने इन दो कैनन्स को याद रखना है, एक प्रोटेस्टेंट कैनन और एक रोमन कैथोलिक कैनन। खैर, इन दो कैनन्स में खुदा का खालिस कलाम यानी 66 किताबें तो मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ अपोक्रिफा की 7 किताबों को भी रखा गया है। लेकिन आप जानते हैं कि अपोक्रिफा इल्हामी किताबें नहीं हैं। ट्रेंट की रोमन कैथोलिक काउंसिल के बाद 17वीं सदी ईस्वी में सन 1643 से 1647 के दरमियान में वेस्टमिंस्टर कन्फेशन ऑफ फेथ तैयार किया गया। दोस्तों, वेस्टमिंस्टर का इकरारुल ईमान हमारे रिफॉर्म्ड चर्च का कन्फेशन है। ये बहुत अहम इकरारुल ईमान है जिसका जिक्र कमूसुल किताब में भी हुआ है। दोस्तों, ये हमारे चर्च का ईमान है। वेस्टमिंस्टर इकरारुल ईमान के पहले बाब में भी बाइबल मुकद्दस की 66 पाक इल्हामी किताबों की फहरिस्त लिखी गई है। हम मसीही वेस्टमिंस्टर इकरारुल ईमान को तस्लीम करते हैं। हम बाइबल मुकद्दस की 66 पाक इल्हामी किताबों को तस्लीम करते हैं। हम प्रोटेस्टेंट चर्च हैं, हम रिफॉर्म्ड चर्च हैं, हम प्रोटेस्टेंट कैनन को मानते हैं। ये हमारा मुस्तनद और कदीम कैनन है जो हिप्पो कार्थेज की काउंसिल में रिकॉग्नाइज हुआ था। इसी वजह से आज हमारी इंग्लिश और उर्दू बाइबल मुकद्दस में 66 पाक इल्हामी किताबें ही शामिल हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि किस काउंसिल ने इन 66 पाक इल्हामी किताबों को तस्लीम किया था। बेशक हिप्पो कार्थेज की काउंसिल ने। दोस्तों, मैंने आपको अबाए कलीसिया, कलीसियाई काउंसिलों और कलीसियाई इकरारुल ईमान के जितने हवाले पेश किए हैं वो सब साबित करते हैं कि नए अहदनामे की 27 किताबें हैं और बाइबल मुकद्दस की कुल 66 किताबें हैं। पुराने अहदनामे की 39 किताबें हैं और नए अहदनामे की 27 किताबें हैं जो मसीही कलीसिया में मुस्तनद फहरिस्त मुसलमा की हैसियत रखती हैं। दोस्तों, एक पाकिस्तानी बिदती पादरी साहब ने मसीही कलीसिया के सामने बहुत गैर जिम्मेदाराना जुमला बोला। जरा सुनिए। कैनन बनाए तो वो, गुफ्तगू करे तो वो, उसमें रद्दोबदल करे तो वो, 12 किस्म के तो कैनन है। मैं तो ये हैरान हूं कि ये भाई साहब कर क्या रहे हैं। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस के 12 कैनन नहीं हैं, बल्कि बाइबल मुकद्दस का एक ही कदीम कैनन है जो कि इल्हामी है। लेकिन कुछ मसीही कलीसियाओं ने इन 66 किताबों में अपोक्रिफा की किताबें भी शामिल कर ली हैं। इस अमल से इन 66 पाक इल्हामी किताबों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 66 किताबें तो हर कैनन में ही मौजूद हैं। बुनियादी कैनन एक ही है जो कि 66 किताबों का था। आज हमारी उर्दू बाइबल मुकद्दस के कदीम कैनन में पुराने अहदनामे की 39 किताबों की तरतीब ये है। शरीयत की 5 किताबें, तारीख की 12 किताबें, हिकमत की 5 किताबें, अंबिया कराम की 17 किताबें। आप इस तरतीब को खुद पढ़ सकते हैं। प्रोटेस्टेंट कैनन में नए अहदनामे की 27 किताबों की तरतीब ये है। तारीख की 5 किताबें, 21 खतूत और 1 मुकाशफाती अदब। आप इस तरतीब को खुद पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज हमारी बाइबल मुकद्दस में किताबों की जो तरतीब है वो शायद 4वीं सदी ईस्वी के मुकद्दस जेरोम के लातीनी वल्गाता के मुताबिक है। ये तरतीब लैटिन वल्गेट की है। बाइबल मुकद्दस के मतन के मशहूर स्कॉलर्स ब्रूस मेट्जगर और एफ ब्रूस बयान करते हैं कि हमारी बाइबल मुकद्दस का कैनन इंतहाई मुस्तनद इल्हामी किताबों का कैनन है जिसमें कोई शक नहीं। ब्रूस मेट्जगर और एफ ब्रूस बाइबल मुकद्दस के कैनन की तस्दीक करते हैं और इस कैनन की गवाही देते हैं। डॉक्टर जॉन मैकार्थर फरमाते हैं कि जो बात बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों में नहीं हुई वो बात खुदा ने नहीं कही। आज बाइबल मुकद्दस का ये कैनन करोड़ों मसीहियों में वाजिबुल तस्लीम है। करोड़ों लोग बाइबल मुकद्दस के कैनन बाइबल मुकद्दस की फहरिस्त मुसलमा की 66 किताबों पर ईमान रखते हैं। बाइबल मुकद्दस का ये कैनन इंसानों में ईमान पैदा करता है ताकि वो खुदावन यसू अल मसीह पर ईमान लाकर खुदा के अहद फजल में शामिल होकर खुदा से निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही को हासिल करें। आमीन। दोस्तों, अब तक हमने इस सब्जेक्ट कैननाइजेशन ऑफ द स्क्रिप्चर में नए अहदनामे के कैनन और बाइबल मुकद्दस के हतमी कैनन यानी फहरिस्त मुसलमा का मुतालिया किया है। इस सब्जेक्ट कैननाइजेशन ऑफ द बाइबल में बाइबल मुकद्दस की 66 पाक इल्हामी किताबों के ओरिजिन, अथॉरिटी, ट्रांसमिशन, रिकॉग्निशन, फॉर्मेशन, क्लोजिंग और कंप्लीशन का मुतालिया किया जाता है। यानी इस सब्जेक्ट कैनन ऑफ द स्क्रिप्चर में बाइबल मुकद्दस की इन 66 पाक इल्हामी किताबों की इब्तिदा, इनके इख्तियार, इनकी तरसील और यहूदियों और मसीहियों में इनकी कबूलियत, तरतीब और हदबंदी, तश्कील और तकमील का मुतालिया किया जाता है, जिसकी वजह से आज हमारी बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 66 मुकद्दस किताबें ही शामिल हैं, या जिसकी वजह से आज हमारे पुराने अहदनामे में सिर्फ 39 किताबें और नए अहदनामे में सिर्फ 27 किताबें शामिल हैं। बिब्लिकल कैनन या फहरिस्त मुसलमा का मतलब यही है। ये किताबें किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि खुदा के नबियों और रसूलों ने और चुने हुए इंसानों ने खुदा के दिए हुए इख्तियार से लिखी थीं। बाइबल मुकद्दस की यही 66 पाक इल्हामी किताबें बाइबल मुकद्दस में होने का हक रखती हैं, यानी ये किताबें डिजर्व करती हैं कि उन्हें बाइबल मुकद्दस में शामिल होना चाहिए। ये 66 किताबें एक ही मंसूबे को बयान करती हैं। इन 66 किताबों के मंसूबे में कोई तजाद नहीं है। दोस्तों, हमारी बाइबल मुकद्दस में मौजूद 66 इल्हामी किताबों का इंतखाब खुद खुदाबंद खुदा ने बनाई आलम से पेशतर ही कर लिया था, क्योंकि खुदा अलीम कुल है। खुदा ने बाइबल मुकद्दस की इल्हामी किताबों को बनाई आलम से पेशतर हमारे लिए चुन लिया था ताकि बाइबल मुकद्दस की वही 66 पाक इल्हामी किताबें बाइबल मुकद्दस में शामिल हों जो आज हमारे पास है।
बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की कैननाइजेशन में हमें खुदावन खुदा काम करता नजर आता है, क्योंकि ये किताबें खुदा ही का कलाम है। बाइबल मुकद्दस का इख्तियार है। बाइबल मुकद्दस सुप्रीम अथॉरिटी है। खुदा के कलाम में किसी किस्म की गलती नहीं पाई जाती। खुदा का कलाम इनएरेंट है, इनफॉलिबल है, ला खता और गलती से कुलियतन मुबर्रा है। पुराना अहदनामा पहले लिखा गया और इब्रानी जुबान में लिखा गया था, और नया अहदनामा बाद में लिखा गया और यूनानी जुबान में लिखा गया था। बेशक हमारा नया अहदनामा और हमारी बाइबल मुकद्दस इल्हामी कैनन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बाइबल मुकद्दस का इल्हाम क्या है, तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें। बाइबल मुकद्दस के इल्हाम, इख्तियार और हकानियत पर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खुदा का दम है, खुदा की किताबें हैं। हमने पहले ये साबित कर दिया है कि बाइबल मुकद्दस मुस्तनद इल्हामी मुसलमा पाक कलाम है। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा बराबर की इल्हामी हैसियत रखते हैं। बाइबल मुकद्दस कोई मामूली सी चीज नहीं। बाइबल मुकद्दस इंसानों के अंदर ईमान को पैदा करती है और इंसान की तरबियत करती है और उसको तालीम देती है। मैंने आपको पहली सदी ईसवी से लेकर आज तक बाइबल मुकद्दस के कैनन की मुस्तनद इंफॉर्मेशन दी है। आप देख सकते हैं कि हमारी बाइबल मुकद्दस किन किन मराहिल में से किस किस जमाना में से गुजरी। हमें बाइबल मुकद्दस का एहतराम और इसकी इज्जत करने की जरूरत है। हमें बाइबल मुकद्दस पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये खुदा का पाक इल्हामी कलाम है। हमें बाइबल मुकद्दस के कैनन की वाकई जरूरत है, ताकि हमें इल्हामी और गैर इल्हामी किताबों में फर्क मालूम हो सके और हम खुदा के खालिस कलाम को पढ़कर राह और हक और जिंदगी खुदावन यसू अल मसीह को हासिल करें। ये मोतबर कलाम है। बाइबल मुकद्दस खुदा का खालिस कलाम है। बाइबल मुकद्दस का कैनन, बाइबल मुकद्दस की फहरिस्त मुसलमा हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम सब खुदा के इस खूबसूरत चिराग की इन जिंदगी बख्श किरणों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। बाइबल मुकद्दस दुनिया की सबसे बड़ी किताब है। बाइबल मुकद्दस उम्मुल किताब है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि आप हर रोज बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें और पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक बाइबल मुकद्दस का बगौर मुतालिया करें और खुदा के खादमीन यानी बाइबल मुकद्दस के उस्तादों से पाक कलाम हक बाइबल मुकद्दस की तालीम हासिल करें। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा बराबर की इल्हामी हैसियत रखते हैं। हम मसीही दोनों अहदनामों पर ईमान रखते हैं। खुदा यही चाहता था कि बाइबल मुकद्दस की यही 66 किताबें हम तक पहुंचें। खुदा अपने मकसद में कामयाब हुआ। बाइबल मुकद्दस हमारे खुदावन यसू अल मसीह की यादगारी है। बाइबल मुकद्दस हमारे अंदर ईमान पैदा करती है। अब आप जान चुके हैं कि बाइबल मुकद्दस का कैनन फहरिस्त मुसलमा क्या है और आपको ये कैनन खुदा ने किसके जरिए से अता किया था। नबियों, रसूलों और मसीही कलीसिया की हिप्पो कार्थेज की कौंसिल के जरिए से हम मुकद्दसीन को ईमान और कलाम एक ही बार सौंपा गया। आखिर में मैं वाज़ेह तौर पर आपको नए अहदनामे के कैनन और बाइबल मुकद्दस के फाइनल कैनन की डेफिनेशन याद करवाता चलूं कि नए अहदनामे का कैनन फहरिस्त मुसलमा इन 27 मुस्तनद इल्हामी किताबों की फाइनल अथॉरिटेटिव लिस्ट को कहा जाता है, जो मसीही कलीसिया में मुस्तनद इल्हामी खुदा का पाक कलाम तस्लीम की गई हैं और जो आज मसीही बाइबल मुकद्दस में शामिल हैं। बाइबल मुकद्दस का फाइनल कैनन फहरिस्त मुसलमा इन 66 मुस्तनद इल्हामी किताबों की फाइनल अथॉरिटेटिव लिस्ट को कहा जाता है, जो मसीही कलीसिया में मुस्तनद इल्हामी खुदा का पाक कलाम तस्लीम की गई हैं और जो आज मसीही बाइबल मुकद्दस में शामिल हैं। दोस्तों, मैंने बाइबल मुकद्दस के नुस्खों का मुतालिया किया है। मैं खुद बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों के मुस्तनद कैनन को तस्लीम करता हूं और बाइबल मुकद्दस की फहरिस्त मुसलमा की गवाही देता हूं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में तमाम मुतलाशियाने हक के लिए बाइबल मुकद्दस और बाइबल मुकद्दस के कैनन की मुस्तनद तारीख बयान की है। आज तक मुल्क पाकिस्तान में किसी मसीही यूट्यूब चैनल ने बाइबल मुकद्दस के कैनन के इस मियार का इल्म मसीही कलीसिया तक नहीं पहुंचाया। ये सब मैंने खुदावन यसू अल मसीह के फजल की बदौलत किया है। कैननाइजेशन का इल्म भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी इल्म की वजह से आज हम मसीहियों को यह मालूम है कि हमारे पास बाइबल मुकद्दस कैसे पहुंची। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप भी हमारे साथ खुदावन यसू अल मसीह की खिदमत का हिस्सा बन सकें और जिन लोगों तक खुदा के कलाम की ये सच्चाइयां नहीं पहुंची, उन तक खुदा के कलाम की रोशनी को पहुंचा सकें। खुदा ने इंसानियत के लिए अपना कलाम दे दिया है। बाइबल मुकद्दस का कैनन मुस्तनद कैनन है। बाइबल मुकद्दस खुदावन यसू अल मसीह के जलाल को जाहिर करती है। बाइबल मुकद्दस खुदा की किताब है। खुदावन यसू अल मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन।